Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि लारावेल ट्यूटोरियल 2025 ऑलरेडी इसका मैंने अलग सा प्लेलिस्ट बना चुका है। आई होप आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है ना तो आप एक बार जरूर चेक करना। तो आज की टॉपिक की बात करते हो तो आज हम देखने वाले हैं यूजर ऑथेंटिकेशन, यानी कि आज हम देखेंगे एक यूजर का साइन अप करना, लॉग इन करना एंड टोकन, उसको एक बेसिकली एक टोकन जनरेट करके देना, और वो टोकन हम सैंटम का यूज करके करेंगे। तो लारावेल के अंदर सैंटम क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं और यूजर ऑथेंटिकेशन का पूरा कंसेप्ट क्या होता है आज मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप हर चीज देखते हैं। तो चलो इस वीडियो को फिर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो देखो सिंपली मैं अपने सिस्टम में आ चुकी हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, और इसको मैंने रन भी करके रखा है। यहाँ पर देखो PHP आर्टिसन सर्वर पर ये रन हो रहा है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर दिखा देती हूँ। मैंने अभी जस्ट एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा है इस रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि हम ये सारी चीजें एक न्यू प्रोजेक्ट में देखेंगे। तो फ्रंट एंड में मैंने कुछ भी अभी तक चेंजेस नहीं करा, जैसे कि आप देख ही सकते हो। लेकिन हमें API पे वर्क करना है, इसलिए इसकी जरूरत ही नहीं है। बेसिकली मुझे यहाँ पे कुछ देखना ही नहीं है, इसलिए इसको क्लोज ही कर लेती हूँ। यहाँ पर कुछ भी डिजाइन रहे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें API पे वर्क करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताती हूँ। जैसे कि देखो, जब भी आपको API पर वर्क करना है, ठीक है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, राउट के अंदर आते हैं। यहाँ पर api.php वाला फाइल है कि नहीं चेक करते हैं। तो बेसिकली मैंने जितने भी वीडियोस अब तक बनाए ना, उसके अंदर मैंने खुद से यानी कि मैन्युअली PHP यानी कि api.php वाला फाइल क्रिएट करके उसको बूटस्ट्रैप पे यहाँ पर मैं ऐड वगैरह कर देती थी। ठीक है, यहाँ पर जाके। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप एक कमांड के थ्रू भी हर चीज कर सकते हो। ठीक है, अब अगर देखो, जब भी आपको एज अ लारावेल बैकएंड में यूज करना है, यानी कि API पर वर्क करना है, सिंपल आप API को इंस्टॉल कर सकते हो ना। तो सिंपल कैसे करना मैं आपको कमांड के थ्रू बताती हूँ। तो कमांड पर आना है, यानी कि आपके टर्मिनल पर आना है जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट रन हो रहा है। सिंपली इसको क्लोज कर लेती हूँ मैं, इसको सबसे पहले तो क्लियर कर लेती हूँ मैं। तो कमांड आपको डालना है सिंपल सा, ठीक है, PHP आर्टिसन इंस्टॉल और कोलन देके यहाँ पर आपको डालना है API, दैट्स इट, और एंटर हिट कर दो। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है और यहाँ पे उसको टाइम दे दो, और ऑटोमेटिकली आपका राउट भी क्रिएट हो जाएगा, प्लस आपके पास सैंटम ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा पैकेज। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको दिखाई देती हूँ, वेट एक बार में ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक और चीज पूछ रहा है, वन न्यू डेटाबेस माइग्रेशन हैज बीन पब्लिश, वुड यू लाइक टू रन ऑल पेंडिंग डेटाबेस माइग्रेशन। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट में यस है, तो हम भी माइग्रेशन रिफ्रेश हो जाएगा, हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए चलेगा। ठीक है, एंटर हिट कर लेते हैं, और यहाँ पे माइग्रेशन रन होके फिर हमें यहाँ पे क्लोज हो गया, यानी कि प्रॉपर हमारे यहाँ पे API इंस्टॉलेशन का पूरा हो गया। ठीक है, मैं क्या करती हूँ एक बार आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, सो सिंपली मैं कोड के अंदर चलती हूँ। यहाँ पर देखो राउट के अंदर मेरे पास API.php वाला फाइल आ गया, और ऑलरेडी यहाँ पे एक गेट यूजर वाला API इन्होंने लगा के रखा है, जो बेसिकली ऑथ सैंटम का ही यूज करके बता रहे हैं। ठीक है, हमें इसकी जरूरत नहीं, वैसे तो हम खुद से क्रिएट कर देंगे, लेकिन अभी के लिए एज इट इज रखते हैं। लेकिन आपने देखा API.php वाला ये फाइल आ गया ऑटोमेटिक। ठीक है, और एक चीज जैसे कि मैंने बोला कि सैंटम ये जो पैकेज है इंस्टॉल कर दिया है इसने इसी एक कमांड के थ्रू। तो कहाँ पर आपको चेक करना है कि इसने सच में हम मेरा पैकेज इंस्टॉल करा है कि नहीं, तो आपको चेक करना है तो यहाँ पर आओगे आप। ठीक है, यहाँ पर देखो composer.json जो है, यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, इसका वर्जन के साथ यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाता है, तो यहाँ से आप समझ जाना। ठीक है, कि सैंटम आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। चलो परफेक्ट, अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे कोडिंग को। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। वैसे तो हम देख लेते हैं ऐप के अंदर HTTP के अंदर हमारे पास सिर्फ एक controller.php है। ठीक है, तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट ये बना रहता है, हमें इसकी जरूरत नहीं, हमें एक ये ऑथ कंट्रोलर क्रिएट करना है। अगर मैं बता दूं कि हम API पे वर्क कर रहे तो हर बार मैं क्या बोलती थी कि एज अ API फोल्डर बनाओ फिर उसके अंदर बनाओ, ऐसी कोई जरूरत भी नहीं है कि आपको ऐसा ही फॉर्मेट रखना है। ठीक है, आपकी मर्जी है। वैसे तो मैं एज अ बैकएंड इसका वर्क करना चाहती हूँ, तो डायरेक्ट कंट्रोलर यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये सब फोल्डर स्ट्रक्चर की बात है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने बोला है तो वैसे ही आपको पैटर्न फॉलो करना है। जैसे मैं स्ट्रिक्टली बोलती हूँ कि हाँ वही पैटर्न आपको रखना है, तभी आप रखना। ठीक है, अदरवाइज अपने हिसाब से भी आप एडजस्ट कर सकते हो। चलो ठीक है, तो सिंपली हम चलते हैं टर्मिनल के अंदर। एज इट इज ये मेरा जो भी हमने करा था वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। सबसे पहले तो इसको क्लियर कर लेते हैं, और हमें एक कंट्रोलर क्रिएट करना है। तो सिंपली हम कमांड ऐड करते हैं PHP आर्टिसन। कंट्रोलर क्रिएट करना है तो मेक डालना पड़ेगा,
यहाँ पर पोलन, और यहाँ पे कंट्रोलर क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो कंट्रोलर लिखोगे एंड यहाँ पर उस कंट्रोलर का नाम रखोगे। जैसे कि मैं यहाँ पर ऑथ कंट्रोलर क्रिएट करना चाहती हूँ, तो ए हम कैपिटल रखेंगे, ऑथ कंट्रोलर। ठीक है, सारी चीजें ठीक है। चलो एंटर कर लेते। एक ऑथ कंट्रोलर हमारा क्रिएट नहीं हो चुका है क्योंकि मेक स्पेलिंग हमारा ओके तो बेसिकली यहाँ पर इसलिए बता रहे क्योंकि यहाँ पर मैंने स्पेस छोड़ दिया था। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं स्पेस को हटा देती हूँ। सिर्फ हमें यहाँ पर स्पेस नहीं रखना है। मेक कंट्रोलर ऑथ कंट्रोलर, दैट्स इट। ठीक है, एंटर हिट कर लेते हैं और यहाँ पे देखो ये कंट्रोलर क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। तो आप देख भी सकते हो कहाँ पर आकर आपको देखना है। सिंपली कोड के अंदर हो गया, ऐप के अंदर हो गया, HTTP के अंदर हो गया, ऑथ कंट्रोलर हमारा क्रिएट हो चुका है। ये देखो परफेक्टली। ठीक है, चलो अच्छी बात है, सारी चीजें परफेक्ट है। अभी मैं इसको क्लियर करके PHP आर्टिसन कर लेती हूँ, सॉरी क्लियर PHP आर्टिसन सर कर लेती हूँ। ठीक है, दैट्स इट। तो ये देखो हमारा एज इट इज प्रोजेक्ट रनिंग है। छोड़ो अभी, मतलब उसको देखने की भी कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि रन हो रहा है बोल के। ठीक है, ये देखो, वैसे हमें इसकी जरूरत नहीं है इसलिए हटा देती हूँ इसको। ठीक है, सच में उसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, और उसके बाद मैं चलती हूँ यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो हमें चलना है ऐप के अंदर, मॉड्यूल के अंदर, यूजर मॉड्यूल के अंदर। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको पास बहुत सारी चीजें लिख के आ चुकी होगी, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। वैसे भी हम यूजर खुद से क्रिएट करने वाले, तो इसलिए एज ए यूजर का टेबल तो रहेगा, लेकिन उसके अंदर की सारी चीजें अपनी मर्जी से, यानी कि फंक्शन अपनी मर्जी से लिखेंगे। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट जो भी है रखते हैं। चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, जब भी आप API और टोकन क्रिएट करना चाहते हो, यानी कि जनरेट करना चाहते हो, यहाँ पर आपके सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट किसको करोगे, हर API टोकन को। ठीक है, सो यूज यहाँ पर आप लिख देना, मैं जैसा लिख रही हूँ लारावेल। ठीक है, स्लैश सेंटम स्लैश, और ये सेंटम का यस भी आपका कैपिटल रहेगा। ठीक है, हस API टोकन एंड दैट्स इट। इतना आपको लिखना है। उसके बाद इस वाले इसका यूज करना चाहते हो, सिंपली इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे जैसे यूज लिखा है ना, यहाँ पर कॉमा देके इसका यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे उसको भी एज अ डिक्लेयर कर दो कि यूज करना चाहते हैं। दैट्स इट, बस यहाँ पर आपकी ये चीज करनी है और इसको क्लोज कर दो। दैट्स इट। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले HTTP के अंदर आते हो और कंट्रोलर के अंदर आते हो और यहाँ पर आ गए। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या चीजें करनी है मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे जो जो चीजें हमें लगने वाली है। जैसे कि देखो सबसे पहले हमें हैश चाहिए, क्योंकि हमें पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करना है। सिंपल में लिखूंगी यूज, ये जो भी लिखा हुआ है ना इसको एज इट इज कॉपी कर लो। ठीक है, सो यहाँ पर कर लेती हूँ एंड यहाँ पे HTTP की जगह यहाँ पर आपको डालना है सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट का यस कैपिटल रहेगा, सपोर्ट स्लैश फेस स्लैश हैश। ठीक है, हैश हम इसको पासवर्ड को कन्वर्ट करने के लिए यूज करने वाले। उसके बाद हमें वैलिडेशन एक्सेप्शन भी चाहिए, क्योंकि हम वैलिडेशन एक्सेप्शन का यूज करके हम API को वैलिडेट कर सकते हैं। तो इसलिए इसको भी एज इट इज ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डालना है वैलिडेशन स्लैश और यहाँ पे वैलिडेशन एक्सेप्शन। ठीक है, परफेक्ट। तो ये हमने दो चीजें यहाँ पर इंपोर्ट करी हुई है। ठीक है, बाकी सब एज इट इज हमारा है। उसके बाद आपको यूजर का टेबल चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास मॉड्यूल के अंदर user.php है, तो हम चाहते हैं कि यही एक टेबल है तो ऑब्वियसली यही यूज करेंगे। ठीक है, हम खुद से क्रिएट नहीं करेंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो सिंपल आप यहाँ पर आ जाओगे कंट्रोल पैनल के अंदर जैम के MySQL के अंदर जाओगे, तो ऐप नेम से मेरे पास ऑलरेडी ये बना हुआ है टेबल इसका। ठीक है, अगर मैं ऐप के अंदर आती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये यूजर का ऑलरेडी एक टेबल है। इसके अंदर इतने सारी चीजें हैं, जैसे कि ID, नेम, ईमेल वेरिफिकेशन एट और पासवर्ड, रिमेंबर टोकन, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, ऐसी चीजें यहाँ पर उन्होंने रखी है। ठीक है, तो हमें इसमें से क्या चाहिए, ID, नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो देखते हैं इसके अंदर डेटा कैसे फिल होता है और क्या, ये बाद वाली चीजें हैं जब हम पूरा लाइक फंक्शंस क्रिएट करके इसके अंदर ऐड करेंगे, लेकिन हम इसी यूजर टेबल का यूज करने वाले, ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलो ठीक है, अभी आपको क्लियर हो गया और वो यूजर टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है और यहाँ पे यूजर का वो मॉड्यूल हमारे पास है, तो इसी मॉड्यूल को हम क्यों ना यहाँ पर इंपोर्ट करके यूज करें। ठीक है, तो यहाँ पे नेम स्पेस सबसे पहले लेते हैं। जैसे कि आपको सिंपल डालना है यूज, ये नेम स्पेस, उसके बाद स्लैश, उसके बाद आपको इसका नेम जो भी क्लास का नेम होगा वो डालना है और दैट्स इट। ठीक है, यूजर को भी हमने यहाँ से ले लिया।
ठीक है, परफेक्ट। तो सारी चीजें हमारी इंपोर्ट हो चुकी है। अब वन बाय वन हमारे सारे जो भी लाइक फंक्शंस रहेंगे हम क्रिएट करेंगे, जैसे एपीआई फंक्शंस। ठीक है, इसको भी हटा देते हो और यहाँ पर सबसे पहले रहेगा रजिस्टर वाला। ठीक है, या फिर आप साइन अप भी बोल सकते हो, रजिस्टर डाल दिया मैंने। ठीक है, सो सबसे पहले पब्लिक, ठीक है, पब्लिक क्लास रहेगा फंक्शन, सॉरी पब्लिक फंक्शन रहेगा रजिस्टर। यहाँ जब भी हम रजिस्टर करेंगे यूजर को, हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, यानी कि पेलोड सेंड करेंगे। तो इस रिक्वेस्ट को हम सबसे पहले यहाँ पर कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे डॉलर रिक्वेस्ट से इस वैल्यू को एक्सेस कर लेंगे। सबसे पहले हम वैलिडेशन यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर डॉलर REQ जो भी हमने यहाँ पर डाला है, ठीक है, यही मैं यहाँ पर एक्सेस कर दूँ। डॉलर REQ कॉल कर लेते हैं, इसको हम वैलिडेट लगाना चाहते हैं, वैलिडेशन कॉल कर लेते हैं। एंड यहाँ पर एरे ऑफ आपके सारे डेटाज रहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो वैलिडेट का V यहाँ पर स्मॉल ही रखना है। ठीक है, और यहाँ पर देखो सबसे पहले नेम आएगा। ठीक है, जो बेसिकली नेम जो रहेगा आपका, सॉरी वो रिक्वायर्ड रहेगा, और ये स्ट्रिंग रहेगा। तो और देंगे और स्ट्रिंग लगाएंगे। तो सिंपली इसको हम क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉमा दे देते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हो। एक 4 या 3 बार डालते हैं, वैसे तो 3 ही है हमारे पास डेटा, तो 3 ही बार डालते हैं। ठीक है, सो उसके बाद है हमारे पास ईमेल, उसके बाद है हमारे पास पासवर्ड। बस इतनी सी चीजें है वैसे तो। ठीक है, तो हमने ये चीजें दे दी। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो ईमेल को अगर आपको यूनिक रखना है तो हम सिंपली यहाँ पर यूनिक भी देंगे और करेंगे यूनिक कॉल करेंगे यूजर्स के टेबल के अंदर का। तो यहाँ पर जो यूजर है ना, यहाँ पर ये यूजर है, लेकिन आपका टेबल का नेम एक बार देखना आप, यूजर्स है। तो ये यूजर्स के टेबल के अंदर का चेक करो बोल के हम यहाँ पर यूजर्स लिखेंगे, ना कि यूजर लिखेंगे। ठीक है, टेबल के अंदर का चेक करेगा ना वो, इसलिए। उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड के अंदर भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, वैसे तो स्ट्रिंग ही है। मिनिमम आप इसके अंदर कितने कैरेक्टर चाहते हो, तो मैं चाहती हूँ मिनिमम रहे हमारे लाइक 5 कैरेक्टर्स। ठीक है, वैसे तो 6 भी दे सकते हो। और यहाँ पे कंफर्म भी आप कॉल कर सकते हो, कंफर्म। ठीक है, दैट्स इट। ऐसे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे एक कॉमा रह गया था। ठीक है, चलो ठीक है, परफेक्ट। हमारा वैलिडेशन यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। यहाँ पे एक सेमीकोलन दे देते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं यूजर नेम से। ऑब्वियसली ये यूजर डेटा है तो यूजर नेम से हमने क्रिएट करा, और यहाँ पर हम इस यूजर को कॉल करेंगे क्योंकि इसके अंदर हम क्रिएट करना चाहते हैं। सिंपल यूजर पोलन क्रिएट, ओके। और यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट देंगे, जैसे कि सेम ऊपर जैसे हमने लिखा है ना वही सारी चीजें, लेकिन रिक्वेस्टेड आने वाली है, जैसे कि नेम। और ये कहाँ से आएगी आपके पास वैल्यू, तो ये आएगी डॉलर रिक्वेस्ट से। ओके, उसके अंदर का आपको नेम चाहिए, एज इट इज नेम से ही आएगा, नेम। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, सिंपली इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। पासवर्ड और ईमेल भी सेम ही आएगा वहीं से। ठीक है, सो यहाँ पर चेंज कर लेते हैं हम सिंपल। ठीक है, तो देखो नेम ईमेल पासवर्ड हमने तीनों चीजें कर दी। अब देखो जैसे कि मैंने बोला था, जो पासवर्ड एक्चुअल में है ना, इसको मुझे हैश कन्वर्ट करके डालना है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपल यहाँ पर बी क्रिप्ट यूज करेंगे। ठीक है, ना कि ऐसे डालेंगे, वैसे तो ये लगेगा, लेकिन कैसे डालना है मैं आपको बोलती हूँ। सिंपल आपको YPT को कॉल करना है, इस मेथड को, और इसके अंदर यही वैल्यू डाल दो जो पहले कॉल कर रहे थे। दैट्स इट, ये बी क्रिप्ट होके आपके पास आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर सेमीकोलन दे देना। ठीक है, एरर चला जाएगा। उसके बाद आप रिटर्न कर देना। ठीक है, रिटर्न रिस्पॉन्स आ जाएगा, जो बेसिकली जेसन में मुझे डिस्प्ले करना है, क्योंकि एपीआई रिस्पॉन्स भेजना है। तो हमें सिंपली एरे के अंदर एक मैसेज प्रिंट करेंगे। ठीक है, सो मैसेज रहेगा हमारा लाइक एज अ स्ट्रिंग भेज देते हैं, यूजर रजिस्टर्ड। ओके, और आप चाहते हो तो यहाँ पर 201 का स्टेटस भी भेज सकते हो। ठीक है, परफेक्ट। तो देखो हमारा रजिस्टर का एपीआई इतना सा था, हमने क्रिएट भी कर दिया और परफेक्टली हमारा वर्क भी हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों ना हम पहले सारी चीजें कर लेते हैं, जैसे कि कोडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम पोस्टमैन में सारी चीजें चेक करेंगे एक साथ, तब हमारे पास एरर आते हैं तो चेंजेस करने में इजी हो जाएगा। तो चलो सिंपली हमारा रजिस्टर का हो चुका है, तो अभी मुझे चाहिए लॉगिन का। जैसे मैंने बोला ये साइन अप हो गया, अभी लॉगिन का, तो रजिस्टर यानी कि साइन अप। ठीक है, सो अभी लॉगिन का करते हैं। सिंपल हमें पब्लिक ही फंक्शन क्रिएट करना है, फंक्शन लॉगिन,
और यहाँ पर भी हमें रिक्वेस्ट ही जाने वाला है, तो सिंपल इस रिक्वेस्ट को हम कॉल कर लेते हैं। सो सेम इसी तरह ओके डॉलर आर क्यू सेंड कर लेते हो। वैसे तो बहुत लोग रिक्वेस्ट ऐसा लिखते हैं, हम आर क्यू लिख रहे हैं, आपकी मर्जी है, वो एक वेरिएबल की तरह वर्क करेगा, ठीक है। और देखो अभी हमें क्या करना है, तो सिंपली यहाँ पर भी वैलिडेशन लगाते हैं, और जब भी लॉगिन करूंगी तो क्या चीजें ऐड करनी है, सिंपल लॉगिन ईमेल डालना है, लॉगिन के लिए मुझे सिर्फ ईमेल डालना है और पासवर्ड डालना है, दैट्स इट। तो मैं सिर्फ वही यहाँ पे कॉल करूंगी। सबसे पहले तो डॉलर आर क्यू, ओके, इसको हम वैलिडेट लगा देंगे, वैलिडेशन, वैलिडेट। इसके अंदर सबसे पहले हम चेक करेंगे ईमेल, और जो ईमेल रहेगा बेसिकली वो भी हमारा लाइक रिक्वायर्ड रहेगा, रिक्वायर्ड फील्ड, और ये हमारा लाइक स्ट्रिंग रहेगा और ईमेल वाले फॉर्मेट में रहेगा। तो ईमेल हम कॉल कर लेते हैं, कॉमा दे देते हैं। इसी तरह पासवर्ड, तो पासवर्ड भी बेसिकली हमारा रिक्वायर्ड रहेगा और ये बस स्ट्रिंग रहेगा, ठीक है, दैट्स इट। तो हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, डॉलर यूजर क्रिएट कर लेते हैं, डॉलर यूजर इक्वल्स टू, अब इस यूजर को हम कॉल करेंगे, ओके, यूजर, ओके, कोलन कोलन वेयर, अगर इसको ईमेल मिलता है, हम ईमेल पास कर रहे हैं, जो भी हम फील्ड से ले रहे, ठीक है, तो वो फील्ड से ईमेल कहाँ से मिलेगा, सिंपली रिक्वेस्ट से मिलेगा, रिक्वेस्ट यानी कि डॉलर रिक्वेस्ट ना, डॉलर रिक्वेस्ट से मुझे ईमेल मिलेगा, ठीक है। अगर इसको मिलता है तो फर्स्ट मेथड हम कॉल करके इसको लाइक कॉल करेंगे, यानी कि इसको मिल गया, ठीक है। तो जब भी इसको एक यूजर मिल जाता है, ठीक है, उसको आप डिस्प्ले करो, लेकिन इफ हम कंडीशन लगाएंगे, अगर इसको ये यूजर मिलता है, ठीक है, यहाँ पर, तो अगर नहीं मिलता है, सबसे पहले तो नॉट इक्वल टू देके, अगर इसको यूजर नहीं मिलता है और कोई और दिक्कत, जैसे कि ईमेल अगर करेक्ट होता है लेकिन पासवर्ड पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी देखो हैश में कन्वर्ट करके पासवर्ड को ऐड कर दिया, तो अगर नॉट इक्वल टू हमारे हैश को कॉल करते हैं यहाँ से, ठीक है। सो इस हैश को कॉल करेंगे, कोलन कोलन चेक मेथड यूज करेंगे, और यहाँ पे आप रिक्वेस्टेड पासवर्ड भेज दो, जैसे हमने यहाँ पर ईमेल भेजा था वैसे आप यहाँ पर पासवर्ड भेज दो इस बार, ठीक है। इस पासवर्ड को चेक करो, ओके, किससे चेक करें, डॉलर यूजर में का पासवर्ड को, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसको भेज देते हैं और इसके अंदर का पासवर्ड, ठीक है, सेम वैल्यू है तो कॉपी पेस्ट करने में बेटर है, ठीक है, परफेक्ट। एंड अगर ये दोनों चीजें मतलब बेसिकली अगर ये दोनों चीजें गलत होती हैं, ठीक है, आपका ईमेल भी गलत होता है और पासवर्ड भी गलत होता है, तो आप एक एक्सेप्शन दे दो, तो थ्रू हम कॉल करेंगे, थ्रू वैलिडेशन एक्सेप्शन, ठीक है। तो वैलिडेशन एक्सेप्शन को हम ऊपर से भी यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, सॉरी, ठीक है। वैलिडेशन एक्सेप्शन को कॉल करेंगे पोलन पोलन विथ मैसेज हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ईमेल अगर गलत होता है तो तुम यहाँ पर डाल दो द प्रोवाइडेड ईमेल इज इनकरेक्ट, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, ऐसे मल्टीपल आप ऐड कर सकते हो, चलो परफेक्ट। तो बेसिकली हमारा ईमेल और पासवर्ड दोनों भी गलत होता है, तो हम एक उसको मैसेज प्रिंट कर रहे हैं कि द प्रोवाइडेड ईमेल इज इनकरेक्ट, ठीक है, दैट्स इट। और उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, ओके, ये चीजें होगी हमारी लाइक हम यूजर है कि नहीं चेक कर रहे, और यूजर रहा तो यानी कि अब अगर हमें यूजर मिलता है यानी कि उसका ईमेल और पासवर्ड दोनों भी करेक्ट होते हैं, तो क्या करो, तो सबसे पहले तो डॉलर टोकन एक जनरेट करना है, तो टोकन यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर हम कॉल करेंगे डॉलर यूजर को, ठीक है। उसके अंदर हम चाहते हैं कि टोकन क्रिएट हो, तो हमारे पास यहाँ पे क्रिएट टोकन नेम से हमारे पास एक मेथड है, उसको कॉल करेंगे, और यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है सिंगल कोट में यूजर टोकन, ठीक है, यूजर हाइपन और टोकन, ये सिंपल आपको स्मॉलर लेटर में ही लिखना है, और यहाँ पे आपको कॉल करना है प्लेन टेक्स्ट टोकन, ओके, प्लेन टेक्स्ट टोकन,
और हम रिटर्न कर देंगे जब उसको एक टोकन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, एक टोकन अगर वो जनरेट करेगा तो रिटर्न कर देंगे हम रिस्पॉन्स, वो भी जेसन में। ठीक है, सबसे पहले हम टोकन पास कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो सिंपल हम सिंगल कोट में देंगे टोकन, और इसके अंदर क्या करो, आप अपना टोकन ये वाली वैल्यू पास कर दो जो जनरेट करके दे रहा है वो हमें टोकन। ठीक है, और कॉमा देके यहाँ पे यूजर का डेटा चाहिए, तो सिंपल आप यूजर यहाँ पे कॉल कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे भी स्पेस दे देती हूँ, और यहाँ पे आपका डॉलर यूजर यानी कि ये वाली वैल्यू जो भी इसके अंदर डेटा होगा वो भी हमें डिस्प्ले कर दो। ठीक है, परफेक्ट। तो देखो सिंपली हमने यहाँ पर रिटर्न भी कर दिया टोकन और यूजर का डेटा जब भी वो लॉगिन करेगा, यानी कि जब भी वो लॉगिन करेगा ये टोकन प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे ही वो लॉग आउट करेगा उस टोकन को हम रिमूव कर देंगे। तो बेसिकली हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ना कि टोकन को स्टोर कर रहे हैं यूजर के टेबल में, ना कि कुछ, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सिंपली यूजर रजिस्टर हो जाएगा विदाउट टोकन, लेकिन जब भी वो लॉग इन करेगा उसको एक टोकन भी मिल जाता है। ठीक है, उसको हम कहीं ना कहीं फ्रंट एंड में लोकली या फिर आप कुकीज में स्टोर करके रख सकते हो, एंड जैसे वो लॉग आउट करेगा उस कुकीज या लोकल में का वो टोकन हटा देना, तो वो लॉग आउट हो जाएगा, सिंपल। और फिर वो लॉग इन करेगा तब भी उसको टोकन मिलेगा, तब भी आप क्या करना, चेक करना, जब भी आप लाइक लॉग इन हुआ है कि नहीं यूजर देखो, तभी आप उसको वो वाले पेजेस दिखाओ आपके फ्रंट एंड के जिसके अंदर आपको लाइक कॉन्फिडेंशियल डेटा होगा, जैसे कि यूजर रिलेटेड ई कॉमर्स वेबसाइट में उसके ऑर्डर्स, उसका प्रोफाइल पेज, ये सारी चीजें इस टोकन से ही मिलेगी, यानी कि यूजर को उसका जनरेट हुआ हुआ टोकन मैच होता है कि नहीं चेक करो, फिर तभी उसको यूजर को लॉग इन करके दो। ठीक है, ये सारी चीजें हम देखेंगे बाद में, सारी चीजें। आई होप आपने मेरे मर्ज टैग यूजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट देखा होगा, वहां पर हम सारी चीजें देख रहे हैं। ठीक है, अभी ये लारावेल ट्यूटोरियल है तो उसमें उतना कुछ फोकस नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो सिंपल आपको इतना तो पता चला ना कि लॉगिन होने के बाद हम सिंपली टोकन यहाँ पे जनरेट करें, ना कि साइन अप के टाइम। ठीक है, क्योंकि हम स्टोर नहीं करना चाहते। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट हम एपीआई क्रिएट करते हैं लॉग आउट वाला। ठीक है, सो पब्लिक फंक्शन लॉग आउट, तो यहाँ पर भी हमें रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा जब भी आप लॉग आउट करो, इसको ही मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ फिर। ठीक है, परफेक्ट। और इसको क्या हो गया, फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट आता है हम क्या करेंगे, देखो सिंपल हमें डॉलर रिक्वेस्ट जो भी आपको मिल रहा है उसको ले लो, वो चेक करो कि क्या यूजर टेबल में। ठीक है, अगर उसको यूजर मिलता है तो उसको तुम क्या करो, उसके अंदर का टोकन चेक करो। ठीक है, टोकन्स, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, रिक्वेस्ट बॉडी से यूजर का डेटा ले रहे, जो भी लॉगिन होता है यूजर का डेटा मिलने के बाद उसके अंदर का टोकन का डेटा ले रहे और उसको सिंपली डिलीट कर रहे। ठीक है, दैट्स इट, बस आपको इतना ही करना है। उसके बाद आपको रिटर्न करना है, रिटर्न में रिस्पॉन्स आ जाएगा, रिस्पॉन्स हमें जेसन में डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे जेसन कॉल कर देंगे। इसके अंदर सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे मैसेज प्रिंट करनी है, तो सिंपल मैं मैसेज कॉल कर लेती हूँ, और मैसेज में मैं यहाँ पे सिंगल कोट में दे देती हूँ कि लॉग आउट, यूजर लॉग आउट। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। तो देखा कितना सिंपली, यानी कि ये 2 लाइन का ही कोड है। ठीक है, तो हमने क्या करा, लाइक यूजर का डेटा वैसे मिलता है, लोग उसके अंदर का टोकन को ले लिया, उसको डिलीट कर दिया, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करा। वैसे यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो देखा लॉग आउट का हमारा ये हो गया। अब इसी तरह मैं क्या करती हूँ, जैसे ही कोई रजिस्टर करता है इसको हमें देखना भी है, यानी कि जैसे हम लॉग इन कर रहे हैं ना, वैसे मैं चाहती हूँ कि यूजर डेटा भी गेट करे, तो यहाँ पर एक और फंक्शन बना देते हैं, गेट यूजर डेटा। ठीक है, ये वाला भी फंक्शन बना देते हैं ताकि इन फ्यूचर ये भी तो ऑब्वियसली चलेगा ना, क्योंकि अभी देखो आप एक यूजर हो, आप कहीं ना कहीं यूजर का डेटा दिखाओगे प्रोफाइल पेज में वगैरह, तो कैसे, वो भी एक एपीआई बना देते हैं। सिंपल है, आपको सिर्फ पब्लिक फंक्शन कॉल करना है। यहाँ पे आप उसका कुछ भी फंक्शन नेम दे सकते हो, मैं देती हूँ गेट यूजर। ठीक है, और यहाँ पर भी ऑब्वियसली रिक्वेस्ट से ही आएगा, यानी कि कुछ ना कुछ सेंड करो तभी आएगा। तो सिंपल मैं यहाँ पे सी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। वैसे तो हम वैलिडेशन गेट वाले एपीआई को नहीं लगा रहे। ठीक है, सो ये इतना कुछ ये नहीं है। ठीक है, यानी कि ये पोस्ट टू टाइप ही वर्क करते हैं, लेकिन गेट एपीआई। ठीक है, सो चलो ठीक है, अभी देखो तो बेसिकली ये तीनों भी हमारे पोस्ट मेथड है, बस ये गेट मेथड है, इसीलिए मैंने इसके सामने गेट रखा है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, डायरेक्ट रिटर्न करना है। ठीक है, रिटर्न रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स में हम क्या करेंगे, जो भी चीज है उसको आप जेसन में दिखाओ, और जेसन में क्या दिखाओ,
आप सिंपली ये जो भेज रहे हो, अगर इसके अंदर कुछ यूजर का डेटा मिलता है इसको, तो वही एज इट इज दिखा दो इसको, ठीक है, दैट्स इट। देखा कितना सिंपली हमने गेट यूजर डेटा भी बना दिया, यानी कि गेट यूजर एपीआई भी बना दिया। चलो परफेक्ट। तो वन बाय वन हमारे सारे एपीआई यहाँ पे बन के रेडी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली एपीआई राउट कॉल करना है, ठीक है। अब मैं चलती हूँ राउट के अंदर api.php के अंदर। वैसे तो मैंने बोला था कि ये है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, अभी इससे भी इजीली हम सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल देखो, सबसे पहले तो राउट क्रिएट कर लेते हैं। राउट पोस्ट मेथड, ओके, रजिस्टर के लिए कर रहे हो तो पोस्ट हमने कॉल किया, और यहाँ पे स्लैश रजिस्टर पर, ओके, रजिस्टर पर क्या हो जाए, कॉमा देके आपका ऑथ कंट्रोलर को कॉल करो। अभी देखो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना रह गया, हम सबसे पहले यूज करते हैं हमारे ऑथ कंट्रोलर को, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ से नेम स्पेस को एज इट इज कॉपी करना है, पेस्ट स्लैश लगा के इसका जो क्लास नेम है उसको कॉपी कर लो और इसको डाल दो, दैट्स इट। अब यहाँ पे उसका यूज करना है तो सिंपली इस ऑथ कंट्रोलर को कॉल करोगे, और यहाँ पे आप उसका यूज करना चाहते हो तो दे दो पोलन क्लास को कॉल कर लो, कॉमा देके यहाँ पे उसका फंक्शन नेम, जैसे कि रजिस्टर के लिए आपके पास रजिस्टर का ही एक फंक्शन है, ठीक है, किसी को कॉल करना है तो सिंपली यहाँ पर आ जाओगे, इसके अंदर दोगे इसका फंक्शन का नेम है, दैट्स इट, हो गया। देखो परफेक्टली हमारा राउट भी बन गया, रजिस्टर का एपीआई भी हमने दे दिया। अब इसी तरह लॉगिन के लिए दे देते हैं, सो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिखूंगी लॉगिन, और यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन का नेम है वही एज इट इज लॉगिन है, कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आके पेस्ट कर लेंगे। अब देखो कितना परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इसी तरह बेसिकली हमारे पास और दो है, लॉग आउट और गेट यूजर वाले फंक्शंस, इससे भी हम एपीआई हम कॉल कर सकते हैं। तो फिर वो दोनों को हम क्यों ना ग्रुप में रखें, ओके, क्यों पता है, क्योंकि हमारे वो दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, ठीक है। ये जैसे इंडिविजुअली आप लॉग इन लॉग आउट पेज अलग से बना सकते हो, लेकिन वही गेट यूजर तभी हो जाए जब आप यूजर लॉग इन करें, ठीक है, लॉग आउट तभी हो जाए गेट यूजर ना रहे। तो मतलब बेसिकली वो दोनों एक दूसरे से रिलेट कर रही है ना, तो इसलिए हम इसको एज ए ग्रुप में भी डाल सकते हैं। वैसे तो आप इसको ही कॉपी पेस्ट करके भी कॉल कर सकते हो, लेकिन मैं एक ग्रुप वाला भी कैसे कॉल करते हैं वो भी आपको बताऊंगी, प्लस हम मिडल वेयर का भी यूज करने वाले ना, तो इसलिए, ठीक है। तो सिंपल आपका यहाँ पर सबसे पहले तो राउट को कॉल करना है, ठीक है, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि पोलन मिडल वेयर को कॉल हो जाए, तो मिडल वेयर को कॉल कर लेते हैं, और इसके अंदर सबसे पहले हमारा ऑथ फैंटम का यूज करने वाले, तो यहाँ पर आप सबसे पहले दे दो इसका नेम, जैसे कि यहाँ पर देखो ये मिडलवेयर जो भी हमने कॉल कर रहे हैं ना, यहाँ पर इन्होंने बाय डिफॉल्ट करके दिया था, हम यहाँ पे खुद से कर रहे हैं, बस डिफरेंस इतना ही है। इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ऐड कर लेती हूँ मैं, ठीक है। तो बस आपको ऐसा ही लिखना है, ऐसा समझो, ठीक है। उसके बाद मैं इसको ग्रुप में जाती हूँ, तो यहाँ पर ग्रुप लिख देती हूँ, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फंक्शन चालू हो जाता है, बेसिकली हमारा फंक्शन, और इसी के अंदर करली ब्रैकेट, और दैट्स इट। तो यहाँ पर अपने राउट चलेंगे, जैसे कि वही राउट बेसिकली ये जो लिखा है ना, इसी को कॉपी पेस्ट करके इसके अंदर भी रख सकती हूँ मैं, दो बार कॉपी पेस्ट कर लूंगी, क्योंकि दो हमें एक ही साथ राउट, एक ही को मिडल वेयर लगाना है, ठीक है। बेसिकली मैं मिडल वेयर इसलिए लगा रही हूँ ताकि हमें इन दोनों को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों को जब तक वो लॉग इन नहीं होगा तब तक वो लॉग आउट नहीं कर सकता, ना ही गेट यूजर वाला जो एपीआई वो नहीं कॉल कर सकता है, ठीक है। सो ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तो गेट यूजर वाले को कॉल कर लेती हूँ, गेट यूजर फंक्शन नेम भी सेम है, ठीक है, परफेक्ट, और लॉग आउट को भी एज इट इज कॉल कर लेती हूँ मैं, ठीक है, परफेक्ट। तो देखा कितना इजीली हमने लाइक लॉग इन, लॉग आउट, रजिस्टर और गेट यूजर ये सारे एपीआई को कॉल कर दिया। बेसिकली हमने इसको मिडल वेयर रखा है क्योंकि हम इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। बेसिकली मेरा मतलब क्या है मैं आपको पहले बताती हूँ, मिडल वेयर हम तभी यूज करते हैं जैसे कि अगर वो यूजर लॉग इन नहीं होगा तो वो लॉग आउट नहीं कर सकता है, ना ही गेट यूजर कर सकता है। अगर वो यूजर रजिस्टर नहीं होगा तो ना ही वो गेट यूजर कर सकता है, ना ही वो लॉग आउट कर सकता है। तो इसीलिए हमने इसको मिडल वेयर रखा है कि अगर आप सबसे पहले चेक करो कि ऑथ अगर वैलिडेट होगा, यानी कि वो यूजर अगर वैलिडेट होगा तो ही तुम ये दोनों राउट चलाओ, वरना मत चलाओ, ठीक है, परफेक्ट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, अब इसको मैं टेस्ट कर लेती हूँ हमारे पोस्टमैन में, ठीक है। सो वन बाय वन हम सारी चीजें चेक कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो पोस्टमैन को यहाँ से ओपन कर लेती हूँ मैं, ठीक है। तो पोस्टमैन के अंदर यहाँ पर हमारा लारावेल टेस्टिंग जो भी चल रहा है। चलो एक और कलेक्शन बना देते हैं जो बेसिकली ब्लैंक कलेक्शन रहेगा, इसका नाम रखती हूँ मैं लारावेल ऑथ, ओके, लारावेल ऑथ टेस्टिंग ऐसा लिख दे क्या, लारावेल ऑथ टेस्टिंग, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पर हमारा
जो भी कलेक्शन का नेम हो चुका है, ऐड रिक्वेस्ट कॉल कर लेते हैं। और ऐड रिक्वेस्ट हमारा क्या रहने वाला है, सबसे पहले तो रजिस्टर वाला रहने वाला है। सो सिंपल यहाँ पर मैं रजिस्टर को कॉल कर लेती हूँ। अब यहाँ पर कुछ हमने ऐड नहीं करा है, इसलिए मैं इसको बाद में दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर हमें देखना है ना यूजर का डेटा कैसे ऐड होता है, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करती हूँ, इसको वन साइड लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो सिंपल हो जाएगा मुझे। अब देखो यहाँ पर इसका नेम सबसे पहले तो रजिस्टर रख देती हूँ मैं, ठीक है, यानी कि ऐड यूजर वगैरह क्या क्या, ठीक है। आपका बाय डिफॉल्ट, अरे यार ठीक है वेट, आपका बाय डिफॉल्ट जो यूआरएल रहेगा, ओके, एपीआई का, अरे यार ठीक है, ठीक है। तो आपका बाय डिफॉल्ट जो यूआरएल रहेगा यहाँ पर, ठीक है, तो वो क्या रहने वाला है, तो देखो एक तो आपका ये यहाँ पर चल रहा है लोकल होस्ट यहाँ पर, ठीक है, ये आपका बाय डिफॉल्ट पोर्ट हो गया। तो यहाँ से सबसे पहले तो इस पोर्ट को आप कॉपी पेस्ट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक एपीआई, जब भी आप एपीआई पर वर्क करोगे लारावेल के अंदर, तो सिंपली आपको एपीआई डालना है, ठीक है, स्लैश एपीआई। उसके बाद आपका राउट नेम डालना है। जैसे कि मैं रजिस्टर को हिट करना चाहती हूँ तो रजिस्टर एपीआई को हिट करना चाहती हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पर रजिस्टर डालूंगी, ठीक है। ये हमारा, ये बन गया हमारा एपीआई का यूआरएल, ठीक है। और ये पोस्ट मेथड है, तो यहाँ से पोस्ट सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, सेव। उसके बाद हमें बॉडी के अंदर जाना है और रॉ के अंदर जाना है, और यहाँ पे आपका जो भी लाइक पेलोड होगा वो आपको सेंड करना है। वैसे तो हमने यहाँ पर इसको पेलोड बताया नहीं है, ठीक है। वैसे हम रिक्वेस्ट जो भी कर रहे हैं वो ले लो और अपना पेलोड चला बोल रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हमें ये 3 चीजें चाहिए वैलिडेशन के लिए, नेम, ईमेल, पासवर्ड। वैसे तो कंफर्म पासवर्ड का भी एक ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इन तीनों को कॉल करना चाहती हूँ, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर आ जाती हूँ फिर से पोस्टमैन में, यहाँ पर करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है नेम, ठीक है, इसको आपको लेना है डबल कॉट में, ठीक है, एज इट इज मैं जैसा लिख रही हूँ, कोलन देना है और उसकी वैल्यू लिखनी है। जैसे कि मैं लिख दूंगी श्रुति, कॉमा दे देते हैं। इसी तरह ईमेल, और ईमेल का भी जो भी है shruti@gmail.com और कॉमा दे देते हैं। पासवर्ड क्या चाहिए, पासवर्ड, और यहाँ पे रहेगा श्रुति, ठीक है, परफेक्ट। तो देखो मैंने पेलोड हमारा बना दिया, 3 चीजें वैलिडेशन के लिए पूछेगा, तीनों चीजें परफेक्टली मैंने ऐड करा है, दैट्स इट। सेव कर लेते हो इसको। अब हम इसको रीड करके देखते हैं क्या ये यूजर रजिस्टर होता है कि नहीं, देखते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट कर लेती हूँ और देखते हैं कि क्या ये रजिस्टर हो जाएगा। वैसे तो 500 का एरर बता दिया इसने मुझे, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई गलती हुई है हमसे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर एरर इस वजह से भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पर हेडर के अंदर आओगे ना, तो यहाँ पे 2 चीजें आपको पास करना है, एक्सेप्ट आपको भेजना है एप्लीकेशन जेसन, और कंटेंट टाइप भी आपको भेजना है, किधर गया, ठीक है, एप्लीकेशन जेसन एज इट इज। सेव कर लो एंड देन रिक्वेस्ट हिट कर लो। तो यहाँ पर एक्चुअल में आपको रिस्पॉन्स बताएगा कि एक्चुअली कहाँ पर आपका जो भी दिक्कत आया होगा वो कहाँ पर आया होगा, ठीक है। जैसे कि देखो मेथड यहाँ पर जो रिक्वेस्ट ऑफ वैलिडेशन डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि वैलिडेशन डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे वैलिडेशन नहीं, यहाँ पे वैलिडेट चाहिए, ठीक है, डेट, दैट्स इट। सेव कर लेते हैं रिक्वेस्ट एज इट इज, फिर से हिट करके देखते हैं, ठीक है। अब मैं वहां पे चेंज करी, सेंड रिक्वेस्ट कर लेती हूँ और देखते हैं यहाँ पर देखो इस बार बता रहे कि द पासवर्ड फिल कंफर्मेशन डज नॉट मैच। तो बेसिकली हाँ, क्योंकि पता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन पासवर्ड भी भेजने के लिए बोला है और मैं यहाँ पे कंफर्मेशन पासवर्ड का वो भेज ही नहीं रही कॉलम, तो इस वजह से एरर दे दिया। वैसे तो ये एरर नहीं है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, कॉमा देना है। आप जो पासवर्ड भेज रहे हो ना, इसी के साथ सेम चीज आपको भेजनी है, रिटर्न आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो इसी को, लेकिन कंफर्मेशन पासवर्ड भेजना है। तो यहाँ पर दे दो अंडरस्कोप और यहाँ पे डाल दो कंफर्मेशन, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ से कॉमा हटा दो, ठीक है। और ये देखो पासवर्ड, कंफर्मेशन पासवर्ड, ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए क्योंकि हमने ये चीज ऐड करी है यहाँ पर। अगर इसको आप हटा देते हो तो प्रॉपर आपका जितना एज इट इज में भेज देती वही चल जाता, ठीक है। लेकिन अभी कोई बात नहीं, हमने वहां पे डाला और यहाँ पे भेज नहीं रहे तो ऑब्वियसली एरर देगा, तो बेटर ऑप्शन क्या ऐड कर लो। अब ट्राई करते हैं, ठीक है, फाइनल। इसको एक बार सेव कर लेती हूँ और फिर सेंड रिक्वेस्ट, और ये देखो हमारा मैसेज यहाँ पर आ चुका है, यूजर रजिस्टर्ड 0 पर 201 का एरर ये बता रहा है मुझे, लाइक जो भी स्टेटस है। एक्चुअली मैं स्टेटस नहीं चाहती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी मुझे को दिखता है ना 200 का, तो फिर यहाँ पे मुझे भेजने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं फिर से रिटर्न हिट करती हूँ, तो क्या मुझे ईमेल यूनिक चाहिए तो क्या एरर देता है देखते हैं, ठीक है। वैसे तो यूनिक ईमेल चाहिए मुझे पता है, लेकिन तब भी ठीक है, सेंड कर लेती हूँ।
द ईमेल हैज ऑलरेडी बिन टेकन, तो ऑलरेडी ईमेल यूज हुआ है ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। तो परफेक्टली वर्किंग है हमारे रजिस्ट्रेशन का जो भी साइन अप का कोड था, तो प्रॉपर वर्क है, तो फिर छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी हमारा लाइक यूजर रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। अब इसको मुझे एक्चुअली क्या करना है, अब मुझे इसको लॉगिन करना है, क्योंकि तभी मुझे टोकन डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लॉगिन के बाद ही उसको टोकन मिलते हैं, ऑब्वियसली हमने ऐसा ही क्रिएट करा है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से हटा देती हूँ, यहाँ पर आती हूँ, तो ये देखो ईमेल पासवर्ड डालने के बाद आपको एक टोकन जनरेट हो जाता है, और वही टोकन यहाँ पर आप इसमें और उसमें यूज कर सकते हो, क्योंकि हमने इन दोनों में मिडल वेयर यूज करा है, तो टोकन से ही ये खुलेगा, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी हम क्या करते हैं, हमारा लॉगिन ट्राई करते हैं। इसके अंदर 2 ही चीजें भेजनी है आपको, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है, परफेक्ट। और हमें अपना ईमेल और पासवर्ड पता ही है, यहाँ से उठा देंगे, ठीक है। सो अब मैं क्या करती हूँ, इसी को डुप्लीकेट बना देती हूँ, डुप्लीकेट, ठीक है, परफेक्ट। और इसका नेम हम रखेंगे रजिस्टर की जगह लॉगिन, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पर भी हमारा जो भी लाइक राउट है वही देंगे, स्लैश लॉगिन है तो लॉगिन दे देते हैं, और यहाँ पर लॉगिन, दैट्स इट। अब बॉडी के अंदर आते हैं, वैसे तो हेडर के अंदर एक बार चेक कर लेते हैं, दोनों चीजें सेम ही जा रही है। बॉडी के अंदर आते हैं, 2 चीजें भेजनी है आपको, सिर्फ ईमेल और पासवर्ड। इस कंफर्म पासवर्ड को हटा देती हूँ और नेम को भी हटा देती हूँ, ठीक है, और यहाँ से कॉमा भी हटा देती हूँ, ठीक है, परफेक्ट। सेव कर लेते हैं। अब मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ लॉगिन के लिए, ठीक है। सो लॉगिन के लिए ट्राई करके देखते हैं, वैसे लॉगिन होने के बाद हमें टोकन जनरेट होकर मिलता है कि नहीं, वो मैटर करता है हमें सबसे पहले, और ऊपर से यूजर का डेटा, ठीक है। मेन तो हमारा टोकन है, ठीक है। चलो सेंड कर लेते हो रिक्वेस्ट। यहाँ पर मुझे एरर आ गया, यहाँ पे फिर से वैलिडेट वाला एरर है, ठीक है। मैंने गलती से, मतलब मेरी स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है ना, तो इस वजह से आ रहा होगा, ठीक है, वैलिडेट, ठीक है। तो वैलिडेट ऐसा चाहिए, वैलिडेट हमें ऐसा चाहिए था, ठीक है। सेव कर लेते हैं। अब आई होप कि इसके अलावा कोई एरर ना हो, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हुआ था, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। सेंड कर लेते हो फिर से रिक्वेस्ट, एंड यहाँ पर देखो परफेक्टली हमारा यहाँ पे वर्क हो गया और टोकन जनरेट होके इसको मिल गया, परफेक्ट। यूजर का डेटा आप देख सकते हो ठीक से, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखो आईडी, ईमेल आईडी आ गया, नेम आ गया, ईमेल आ गया, ईमेल वैलिडेट एट नल आ गया, लेकिन पासवर्ड इसने नहीं दिया हमें, क्यों? क्योंकि मे बी यहाँ पर हमारे पास पासवर्ड वाला फील्ड नहीं होगा। वैसे तो है पासवर्ड का फील्ड, अगर मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ, क्या मुझे यहाँ पे पासवर्ड सेव होके मिल रहे हैं? ठीक है, मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पर मैं गेट के अंदर पासवर्ड का डेटा नहीं ले रही हूँ बस, ठीक है। वैसे तो हमारा पासवर्ड ये हैश में कन्वर्ट हो चुका है, इसीलिए नहीं आ रहा है, लेकिन बाकी सब चीजें जो भी रिलेटेड यूजर की थी वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर दिखा दूँ तो यहाँ पर देखो हमारा डेटा एक्चुअल में कैसा जा रहा है। रिफ्रेश कर लेते हो और ये देखो आईडी, नेम जो भी है, ईमेल आईडी डिस्प्ले हो रहा है, ईमेल वैलिडेट एट, इसका हमने नल ही रखा, यानी कि कुछ भेजा ही नहीं तो क्या ही ऐड करेगा, छोड़ो। अब उसके बाद पासवर्ड हमारा सेव हो रहा है हैश में, परफेक्ट वर्किंग है। उसके बाद रिमेंबर टोकन, एक्चुअली मैंने क्या बोला कि टोकन जनरेट होता है लॉगिन के बाद, लेकिन हम उसको कहीं स्टोर नहीं कर रहे। अगर आप स्टोर करना ही चाहते हो तो रिमेंबर टोकन के अंदर स्टोर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहती थी इसलिए मैंने हटा दिया। अब क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट, बाय डिफॉल्ट ये जनरेट हो जाता है टाइम जोन, चलो ठीक है। परफेक्टली हमारा यहाँ पे टेबल के अंदर भी डिस्प्ले हो रहा है यूजर का डेटा, चलो अच्छी बात है। इन दोनों को हटा देती हूँ, वैसे अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पता चली गया। अब देखो कितना परफेक्टली हमारा लॉगिन भी वर्क कर रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं लॉगिन करती हूँ तो मुझे यूजर का टोकन भी मिल रहा है और यूजर का पूरा डेटा भी मिल रहा है, ठीक है। अब हमें दूसरा देखना है, जैसे कि दूसरा क्या, दूसरा एपीआई हमारे पास, वैसे तो हमारे पास लॉग आउट का एपीआई चेक करना है, लेकिन हम चेक करेंगे सबसे पहले गेट यूजर वाला, ठीक है। सो सिंपली मैं यहाँ पर एक और इसी को डुप्लीकेट बना देती हूँ, तो सिंपली यहाँ पर गेट यूजर वाला जो भी नाम लिख देती हूँ, और फंक्शन का नेम यहाँ से, एपीआई का नेम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। सो गेट यूजर ये है एपीआई का नेम, परफेक्ट, सेव कर लेते हैं। और ये बेसिकली हमारा लाइक गेट एपीआई, ना कि पोस्ट। तो सबसे पहले तो हम इसको गेट कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, और दैट्स इट। हेडर में हम यही चीजें पास कर रहे हैं, तो यही चीजें एज इट इज मैंने पास करा, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये अगर गेट मेथड है तो हमें बॉडी के अंदर कुछ सेंड करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसको हटा देते हैं, फिर बॉडी के अंदर का जो भी था, ठीक है। उसके बाद चलता है हेडर के अंदर। हेडर के अंदर ये दोनों चीजें डिफॉल्ट में हम पास कर रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो तो इनको अनसिलेक्ट भी कर सकते हो। वैसे आप चाहते हो तो इनको सिलेक्ट भी कर सकते हो, इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें सबसे मेन चीज क्या डालनी है, हमें ऑथ भेजना है, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको लिखना है ऑथोराइजेशन, ठीक है।
सबसे पहले आपको एज ए पास करना है यहाँ पे ऑथोराइजेशन, यानी कि हम मिडलवेयर लगा चुके हैं इसको, और ये जब आपका ऑथ कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि उसको जब आपके पास एक टोकन मिल जाता है तभी ये ऑथोराइज कहलाता है। फिर हम वही चेक कर रहे हैं कि अगर इसके पास कोई ऑथोराइजेशन टोकन होगा तो ही तुम इसका डेटा आपको डिस्प्ले करे। अब इसको कैसे पता चलेगा कि ये हमें क्या भेजना है जिसके थ्रू हमें उस यूजर का डेटा मिलेगा, तो हमें भेजना है उसका टोकन। ठीक है, जैसे ही लॉगिन करेगा यूजर उसको एक टोकन मिल जाता है, यही हमें पास करके देखना है कि यूजर लॉगिन होता है क्या नहीं। ठीक है, सो सिंपल। अब इस टोकन को क्या करो, सबसे पहले तो कॉपी कर लो। ठीक है, और यहाँ पे आपको पास करना है। कैसे पास करोगे आप, यहाँ पे उसकी वैल्यू आपको सिंपल लिखना है बैरियर। ठीक है, सो यहाँ पे लिख दो बैरियर एंड उसके सामने एक ही स्पेस छोड़ के ये एज इट इज वैल्यू पास कर दो। दैट्स इट। ये आपका टोकन जो भेजने का तरीका था वो मैंने बता दिया, और दैट्स इट। ये दोनों चीजें ऑप्शनल है, ये डालना है नहीं डालना है आपके ऊपर, लेकिन ये ऑथेंटिकेशन ये ऐसे सेंड करना है। ठीक है, अब इसको सेव कर लेते हैं और रिक्वेस्ट सेंड कर लेते हैं, तो देखते हैं कि गेट यूजर हमारा वर्क करता है या नहीं करता है। वैसे तो यहाँ पर देखो एक एरर दे दिया है कि /API गेट यूजर सपोर्ट मेथड पोस्ट बता रहे हैं, लेकिन हम तो यहाँ पे गेट चाहते हैं ना, तो यहाँ पर हमारी गलती हो गई। ठीक है, राउट के अंदर मैंने क्या डाला था, मैंने गलती से यहाँ पे पोस्ट मेथड ही एज इट इज कॉपी पेस्ट करी, इसलिए ऐसा हुआ। तो यहाँ पे गेट कर देते हैं। ठीक है, दैट्स इट। सेव कर लेते हो और दैट्स इट। यहाँ पर फिर से आ जाते हैं और फिर से देखो मेरा एज इट इज सारी चीजें, और फिर रिक्वेस्ट सेंड कर लेती हूँ। अब देखो मेरे पास क्या हो गया, गेट मेथड से मेरे पास यूजर का डेटा आ गया, जो भी डेटा ये डिस्प्ले कर रहे हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट जो भी डेटा इसने दिखा दिया। वैसे तो आप अपनी मर्जी से पासवर्ड वगैरह ये सारी चीजें भी ले सकते हो, लेकिन उतना मैंने ये नहीं करा। जो भी मिल रहा है एज इट इज वैसे हम ले लेते हैं, जो भी लाइक वैलिड डेटा होगा, जैसे कि ID, नेम, ईमेल, ये इंपॉर्टेंट है। पासवर्ड चलो ठीक है, वैसे भी हैश में आता था वो क्या ही मतलब। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो एज अ स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रही है वही मुझे यहाँ पे डिस्प्ले दे रहा है। ठीक है, तो परफेक्टली हमारा गेट यूजर वाला API भी वर्क कर रहा है। ठीक है, जैसे कि देखो पोस्ट में सबसे पहले रजिस्टर यानी कि साइन अप करता है यूजर इतना डेटा डाल के। ठीक है, उसके बाद उसको एक लॉगिन फॉर्म भी हमने क्रिएट करके दिया था। सो बेसिकली लॉगिन का API इतना सा डेटा लेता है, जैसे कि ईमेल और पासवर्ड डालो, फिर आपको एक क्या मिलता है, जैसे कि मैं आपको हिट करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखो जैसे ही एक यूजर लॉगिन करता है तो क्या उसको मिलता है, एक टोकन मिलता है। ठीक है, उसी के साथ उस यूजर का डेटा मिलता है। हमें इससे अभी के लिए तो उतना लेन देन नहीं है, लेकिन वो एज अ डिस्प्ले करना है आपको कहीं पर लाइक प्रोफाइल पेज में होगा तो फिर आपको चलेगा। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है, हमारे पास टोकन इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस टोकन का यूज करके मैं उस यूजर को गेट कर सकती हूँ। ठीक है, ये टोकन जब भी आप लॉगिन करोगे तब जनरेट होता है। ठीक है, वैसे अभी मैंने लॉगिन करा है, इसका मतलब यहाँ पर देखो मैंने 3 बार अभी तक लॉगिन करा है, तो यहाँ पर आपका अकाउंट भी डिस्प्ले हो जाता है कि कितनी बार आपने लॉगिन करा है। तो ये अलग चीज है, छोड़ो। अभी देखो मेरे पास एक टोकन आ गया। ठीक है, परफेक्ट। अभी मैं इस टोकन को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। अब मुझे इस टोकन के थ्रू क्या करना है, जैसे समझो यहाँ पर यूजर डेटा तो आ रहा है, लेकिन मैंने समझो यहाँ पर दिया नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे टोकन दे रही हूँ। ठीक है, अब मुझे मेरे पास एक और है गेट यूजर नेम से API, जो बेसिकली टोकन देने से यानी कि लॉगिन करने पर आपको टोकन मिलता है, वो आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना है। जैसे मैंने बोला कि आप सेशन में स्टोर कर सकते हो या फिर कुकीज में स्टोर कर सकते हो। उस टोकन का यूज करके इस API को हिट करना है, तब आपको क्या हो जाएगा, यूजर का डेटा मिलेगा। जैसे कि अभी मैं जो पिछला जो मेरा टोकन था एज इट इज अगर हिट करती हूँ तो क्या होता है देखते हैं। जैसे मैं सेंड करती हूँ तो यहाँ पर मेरे को एक्चुअली क्या आ जाएगा, अनऑथेंटिकेटेड। ठीक है, यानी कि ऑथराइज नहीं है यूजर, क्योंकि अभी जस्ट न्यू क्रिएट हुआ ना टोकन उसका, तो मुझे वो न्यू क्रिएट हुआ टोकन यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो मैं रिप्लेस कर देती हूँ इसको। ठीक है, ये देखो 3rd यहाँ पर लिखा है। चलो ठीक है, अब मैं फिर से इसको हिट करती हूँ, फिर आप देखना यूजर का डेटा आ जाएगा, क्योंकि अपडेटेड टोकन है मेरे पास। ठीक है, आप सेंड करती हूँ रिक्वेस्ट तो यूजर का डेटा आ गया। तो ये क्या, ये मैं एज अ प्रोफाइल में डिस्प्ले करूंगी। ठीक है, इसको मैं स्टोर कर दिया टोकन को, और ये एज अ यूजर को डिस्प्ले करूंगी एज अ यूजर का प्रोफाइल। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, लॉग आउट करना है। लॉग आउट यानी कि इस टोकन को रिमूव करना है। ठीक है, तो बेसिकली अभी क्या करना पड़ेगा, लॉग आउट वाला API हिट करना पड़ेगा। मेरे पास लॉग आउट वाला API भी है। जैसे प्रोफाइल पेज में आ गई, मैंने देखा अपना सारा इन्फॉर्मेशन, अब मैं लॉग आउट करना चाहती हूँ। ठीक है, सो सिंपल। यहाँ पर देखो ये टोकन रिप्लेस कर लेते हैं, क्योंकि ये ओल्ड टोकन हो गया। अभी अपडेटेड टोकन हम ऐड कर देंगे, और जैसे मैं सेंड करती हूँ यहाँ पर मैसेज आ जाएगा यूजर लॉग आउट, और फिर से वो रिडायरेक्ट कर देंगे हम लॉगिन वाले पेज पर। तो लॉगिन फिर से करो, फिर नया जनरेट हो जाएगा टोकन, उससे फिर से गेट करो यूजर को, फिर लॉग आउट करो। यही रिपीट आपको करना है। तो बेसिकली हमने ऐसा एज अ API क्रिएट करा है। तो आज हम क्या करेंगे, इसको एज अ फ्रंट एंड में करके दिखाती हूँ मैं, वही प्रोजेक्ट में। ठीक है, बेसिकली हमारे पास यही प्रोजेक्ट है, इसके अंदर सारा कोड है, हमें पता है सारी चीजें, हम इसी के अंदर टेस्ट करेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। एज अ बैक एंड और एज अ फ्रंट एंड दोनों भी लारावेल के अंदर ही देखेंगे। ठीक है, अब चलो ठीक है, सिंपली यहाँ पर आती हूँ। सबसे पहले तो इसको क्लियर कर लेती हूँ मैं, और कोड डॉट करके VS कोड में इसको ओपन कर लेते हैं ना। कोड को ओपन नहीं करा था मैंने गलती से, चलो कोई नहीं, अभी कर दिया। ठीक है,
तो यहाँ पर ओपन कर दिया। उसके बाद अभी मुझे एज इट इज PHP आर्टिसन करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको सारी चीजें 1 बाय 1 बता देती हूँ, ठीक है। कि एक्चुअली हमें फ्रंट एंड में क्या क्या चीजें लगने वाली, क्या क्या नहीं, वो सारी चीजें करके फिर उसको रन करते हैं, ठीक है। और सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले लॉगिन पेज क्रिएट करना है, क्योंकि हमें ऑब्वियसली एक फ्रंट एंड क्रिएट करना है। तो अभी देखा जाए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पर देखो मेरा एज इट इज लाइक होम पेज पर ऐसा चल रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है, एक राउट लॉगिन वाला रहे, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक लॉगिन वाला राउट रहे जिसके अंदर लॉगिन का फॉर्म रहे, ठीक है। इसको मैं फिल करूंगी, फिर बाकी सब चीजें होना। तो लॉगिन के साथ एक और पेज होना मेरे पास प्रोफाइल वाला, यानी कि 2 चीजें, लॉगिन और प्रोफाइल। क्योंकि जब लॉगिन हो जाएगा यूजर का डेटा मुझे मिल जाएगा, प्रोफाइल पेज में मैं उसको फेच करके दिखा दूंगी। उसी के साथ एक बटन दूंगी कि लॉग आउट नेम से, और जब भी आप लॉग आउट पर क्लिक करोगे रीडायरेक्ट होकर लॉगिन वाले पेज पर आओगे। तो इस वजह से हमें 2 पेजेस चाहिए, एक लॉगिन और एक प्रोफाइल। तो सिंपल आपको व्यू जनरेट करना है, यानी कि व्यू क्रिएट करना है। अभी अगर मैं दिखा दूं तो वेट, इसको मैं साइड लेती हूँ एक बार, ठीक है। रिसोर्सेज के अंदर आती हूँ, व्यू के अंदर आती हूँ, वेलकम पेज के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। और हमने बैकएंड का कोड सारी चीजें ऑलरेडी निकाली है, मतलब दिखा देती हूँ कि कहाँ पर हमने करा है। जैसे कि ऐप के अंदर आते हो, HTTP के अंदर आते हो, ऑथ कंट्रोलर नेम से मेरे पास यहाँ पर API है, क्रिएटेड है। इसका वीडियो ऑलरेडी है, इसी वीडियो के पहले मैंने वो वीडियो निकाला है, तो एक बार जरूर चेक करना, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमने करी है। उसके बाद हमारे पास API भी है, राउट यहाँ पर हमने दिए है, राउट इसके जो भी है इसको हटा देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अभी। चलो ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, परफेक्ट। हमारा एज इट इज सिंपल सा एक है। राउट के अंदर web.php के अंदर आओगे तो यहाँ पर देखो वेलकम वाला पेज चालू है, जो बेसिकली अभी गया क्योंकि मैंने इसको हटा दिया ना। चलो कोई नहीं, आपको पता है ना कि वेलकम वाला पेज चालू है, ठीक है। चलो ठीक है, अब मुझे 2 व्यूज क्रिएट करना है, ठीक है। सो इसके लिए मुझे यहाँ पर आना है, सिंपली हम कमांड के थ्रू क्रिएट करते हैं। तो PHP आर्टिसन मेक, हमें व्यू क्रिएट करना है तो व्यू, और कौन से व्यू, लाइक पेज के नेम क्या होने वाले। पहले तो मुझे लॉगिन वाला क्रिएट करना है तो सिंपल लॉगिन लिख देते हैं। इसी तरह मुझे प्रोफाइल वाला करना है तो यहाँ पर मैं प्रोफाइल लिख देती हूँ, ठीक है, प्रोफाइल, परफेक्ट। तो हमारे पास 2 व्यू क्रिएट हो गए, ठीक है। अब इसी के साथ मुझे एक्चुअली एक कंट्रोलर भी चाहिए, तो कंट्रोलर भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो कंट्रोलर क्यों, क्योंकि इसी के अंदर हम सारे फंक्शंस लिखेंगे, जैसे कि रिडायरेक्शन का हो, या फिर वो सेशन में स्टोर करने का हो, या आप कुकीज चाहते हो तो कुकीज में कैसे उस डेटा को यूजर जैसे लॉगिन करते हो उसका डेटा कहीं ना कहीं स्टोर करके मुझे प्रोफाइल में डिस्प्ले करना है ना। तो सेशन यूज कर सकते हो या फिर कुकी यूज कर सकते हो, या फिर दोनों दिखा देती हूँ, ठीक है। सो उसके लिए मुझे लाइक फंक्शन यूज करने पड़ेंगे, तो इसलिए एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, यानी कि सॉरी फंक्शन यूज करना पड़ता है, इसलिए मुझे कंट्रोलर चाहिए, क्योंकि फंक्शन सारे हम कंट्रोलर के अंदर लिखते हैं। तो अब एक सबसे पहले तो एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। सिंपल कमांड PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नेम क्या होना चाहिए, मैं लिखूंगी फन कंट्रोलर, ठीक है, कंट्रोलर। वैसे तो वेट, इसको छोटा कर लेती हूँ, यफ यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं, ठीक है। वैसे फंक्शन कंट्रोलर या फन कंट्रोलर ऐसे लिखा मैंने, रैंडम सा नेम। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिखो, लाइक यूजर कंट्रोलर चाहते हो तो यूजर कंट्रोलर भी लिख सकते हो। एंटर हिट कर लेते हैं और वेट, यहाँ पर क्रिएट हो गया, ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको एज अ रन करना है। सबसे पहले तो क्लियर कर लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक और चीज बोलती हूँ, आपको पता है ना कि हम एक ही प्रोजेक्ट के अंदर एज अ बैक एंड एज अ फ्रंट एंड कर रहे हैं। तो मेन चीज आपको कभी भूलना नहीं है कि एज अ बैक एंड एज अ फ्रंट एंड एक ही चीज में कर रहे हो, तो 2 बार टर्मिनल के अंदर आप अपना प्रोजेक्ट रन करो। एज अ फ्रंट एंड एक पोर्ट पे चलेगा, एज अ बैक एंड एक पोर्ट पे चलेगा, ठीक है। सो इसके लिए आपको सिंपल क्या कमांड डालना है कि फ्रंट एंड और बैक एंड चले। सबसे पहले तो बैक एंड सेम पोर्ट पर चले, बाय डिफॉल्ट पोर्ट जो मिलता है उस पर, यानी कि इसको रन कर लेती हूँ मैं PHP आर्टिसन सर्व करके, ठीक है। और उसके बाद ये देखो, ये एज अ बैकएंड चलेगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लॉगिन वाला अभी राउट नहीं दिया तो ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ आएगा नहीं, छोड़ो। अब ये एज अ मेरा सॉरी स्टूडेंट नहीं डालना था मुझे, /API, ठीक है, एज अ बैकएंड चल रहा है ऐसा समझो, ठीक है। अब मुझे फ्रंट एंड किसी और पे चलाना है, जैसे कि 8001 पर चलाना है, ठीक है। इसको मैं हटा देती हूँ, / क्यों आता है यार, ठीक है, इसको मैं हटा दिया। अब देखो मेरा फ्रंट एंड जो है 8001 पोर्ट पर चलना चाहिए, बैक एंड मेरा 8000 पर चल रहा है और फ्रंट एंड मेरा 8001 पर। तो इसके लिए मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पर मुझे उसी प्रोजेक्ट के अंदर आना है। यहाँ से मैं पोर्ट इसका जो भी पाथ है उसको ले लेती हूँ, ठीक है। अभी ये सारी चीजें हटा देते हैं। अब न्यू टैब पर चलते हैं, सिंपली यहाँ पर, ठीक है, क्लियर कर लेते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपको डालना है CD डबल कॉट, उसके अंदर ये वाला पार्ट डालना है, उसके बाद क्लियर कर लो फिर से। अब इस यहाँ पर एज इट इज रन करो PHP आर्टिसन
सर लेकिन इसके सामने आपको बाय डिफॉल्ट पोर्ट नहीं चाहिए तो अपना खुद का पोर्ट दे देते, ठीक है, हाइपन पोर्ट इक्वल टू 8001, दैट्स इट, एंटर हिट कर लेते हैं। और यहाँ पर देखो 8001 पर मेरा ये प्रोजेक्ट एज अ फ्रंट एंड चल रहा है, ठीक है, हम ऐसा मानते हैं, वैसे तो आप कुछ भी मानो, हम ऐसा मानते हैं जैसे ये बैकएंड हमारा चल रहा है, स्लैश एपीआई लगा दिया यानी कि बैकएंड के राउट चलेंगे और फ्रंट एंड हमारा 8001 पर चल रहा है जो बेसिकली एज अ फ्रंट एंड डिस्प्ले हो रहा है वेलकम पेज, ठीक है, परफेक्ट। सो उसके बाद देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जैसे रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, व्यू के अंदर आते हैं, दो पेजेस हमारे बन गए, लॉगिन और प्रोफाइल। पहले हमारे पास सिर्फ वेलकम वाला पेज था, अब हमारे पास लॉगिन और प्रोफाइल वाले पेज भी बन गए। अब सिंपल हमें लॉगिन पेज के अंदर जो भी लिखना है वो सारी चीजें लिख देते, ठीक है, जैसे कि एक फॉर्म चाहिए तो फॉर्म ऐड कर लेते ना। सो सिंपल इसको हटा देती हूँ मैं, ठीक है। तो देखो सिंपल यहाँ पे सबसे पहले तो मैं h1 टैग ले लेती हूँ और यहाँ पे लिख देती हूँ लॉगिन, ठीक है, लॉगिन, ठीक है, दैट्स इट, यूजर लॉगिन या लॉगिन लिख सकते थे, मैं लॉगिन लिख दिया। फॉर्म क्रिएट करते हैं, ओके, तो फॉर्म टैग एक्शन हम अभी के लिए एम्प्टी छोड़ते हैं, लेकिन मेथड हम ऐड करेंगे, मेथड पोस्ट रहेगा हमारा, ठीक है, सो पोस्ट डबल कोट के अंदर, ठीक है, परफेक्ट। तो पोस्ट आप कभी कभी ना कैप्स में लिखो, बेटर ऑप्शन, ठीक है, पोस्ट, ठीक है, परफेक्ट। वैसे तो वैसे लिखा तो भी चलता है लेकिन ऐसे ही मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली जब भी आप फॉर्म क्रिएट करते हो, ठीक है, तो आपको क्या डालना है, हर बार @CSREF, ठीक है, ये चीज डालना भूलना नहीं है, ठीक है, वेट CSREF, दैट्स इट, ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद आपके इनपुट फील्ड्स आएंगे, तो सिंपली मैं यहाँ पर इनपुट को कॉल कर लेती हूँ। सबसे पहले तो टेक्स्ट हमारा एज इट इज रहेगा, टाइप नेम हम ऐड करेंगे और यहाँ पर ईमेल ऐड करना है ना, तो सिंपल यहाँ पर लिख देती हूँ नेम इसका ईमेल। उसके बाद मैं यहाँ पर प्लेस होल्डर भी ऐड कर लेती हूँ, होल्डर एंटर नेम, ठीक है, और इसको हम रिक्वायर्ड रखते, तो रिक्वायर्ड, ठीक है, परफेक्ट। सो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ मैं, सिंपल थर्ड Ctrl+V कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम कर लेते हैं पासवर्ड, ठीक है, इसका नेम पासवर्ड रहेगा और एंटर पासवर्ड कर देते हैं, ठीक है, एंटर नेम नहीं, एंटर ईमेल, ओके, ईमेल ऐसा लिखते हैं, ठीक है, परफेक्ट। सो देखो सिंपल हमने दो इनपुट फील्ड यहाँ पे कॉल करे, उसके बाद हमें एक बटन चाहिए सबमिट का, तो सिंपल यहाँ पर मैं एक BR टैग ऐड कर लेती हूँ। तो इसके बाद हम एक बटन कॉल कर लेते हैं जो बेसिकली रहेगा सबमिट, नहीं लॉगिन, लॉगिन वाला बटन रहेगा, ठीक है, लॉगिन वाला फॉर्म में लॉगिन वाला बटन कर लेते हैं। टाइप रखती हूँ इसका मैं, क्या हो गया, टाइप रखती हूँ इसका मैं सबमिट, ठीक है, परफेक्ट। तो लॉगिन फॉर्म हमारा बन के रेडी है, जैसे कि एक सिंपल सा, ठीक है। इसी को मैं क्या करती हूँ, अभी इसको डिस्प्ले कर लेते हैं। जैसे अभी अगर मैं यहाँ पर आके लॉगिन कर लेती हूँ तो डिस्प्ले नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि राउट अभी तक हमने दिया नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो हम राउट दे देते हैं, ठीक है। तो आपको जाना है राउट के अंदर। अब देखो ये एज अ फ्रंट एंड वर्क कर रहा है, ठीक है, blade.php यानी कि फ्रंट एंड व्यू के अंदर हमने क्रिएट करा है, तो आपको यहाँ पर राउट देना है web.php के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भी ये लिखा है ना एज इट इज, अगर इसको कॉपी पेस्ट करोगे तो भी चलेगा, लेकिन चलो ठीक है इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। गेट हमारा है, यहाँ पे फंक्शन चलेगा किस पर, लाइक राउट दे देती हूँ मैं, लॉग इन राउट देते हो तो यहाँ पर लॉग इन वाला पेज मुझे डिस्प्ले हो जाए। तो ये जो व्यू है ना वो एक्चुअली व्यू के अंदर का लॉग इन वाला पेज बता दो। हर बार क्या होता था, स्लैश पर वेलकम वाला पेज चलता था, यानी कि देखो ये वाला पेज चलता था। अब मैं चाहती हूँ स्लैश लॉगिन पर ये वाला पेज चले, ठीक है। तो परफेक्ट यहाँ पर हो गया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ तो देखना मेरा लॉगिन फॉर्म यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। वैसे मेरा BR टैग ठीक ही है, BR टैग एक और देना पड़ेगा शायद से, BR लगा देते हैं, फिर देखते हैं कि स्पेस ले लेगा, ठीक है, परफेक्ट। सो लॉगिन पेज देखो परफेक्टली हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। दो डेटा हमें ऐड करना है, ईमेल और पासवर्ड। जैसे लॉगिन करती हूँ वो प्रोफाइल पेज पर रीडायरेक्ट, वो सारी चीजें हम कंट्रोलर के अंदर लिखेंगे ना कि यहाँ पर। तो लॉगिन पेज तो हमारा बन के रेडी है। इसी तरह मैं प्रोफाइल पेज भी बना देती हूँ, ठीक है। सो बेसिकली हम एज अ स्टैटिक बना रहे हैं अभी प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल डालने पे मुझे प्रोफाइल पेज डिस्प्ले होना चाहिए। सो सबसे पहले तो इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ एंड यहाँ पर देखो प्रोफाइल का जो भी राउट है वो दे देते हैं और यहाँ पर भी प्रोफाइल डाल देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर अगर मैं जाके दिखा दूँ तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिखती हूँ जैसे कि प्रोफाइल, ओके, सेव एंड यहाँ पर आके अभी रिफ्रेश करती हूँ तो यहाँ पर प्रोफाइल डिस्प्ले हो रहा है, जैसे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा था, ठीक है। तो प्रोफाइल पेज हमें डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन इसके अंदर डेटा को भी हमें डालना है। तो सिंपली हम प्रोफाइल के अंदर कैसे डिस्प्ले करेंगे वो डालते हैं, ठीक है। तो सिंपल फॉर्मेट में ही सारी चीजें डालने वाली हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि यूजर का रिलेटेड नेम और ईमेल हमें मिलने वाला है तो वही डिस्प्ले कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाती हूँ मैं
और यहाँ पे सिंपल में सिंपल ही लिखने वाले हो, ठीक है। सबसे पहले पी टैग ओपन करते हैं, इसके अंदर लिखती हूँ नेम। सो यहाँ पर नेम एक्चुअली जैसे कि अभी रैंडम सा डाल देते श्रुति, ठीक है। और इसी तरह मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर रहेगा ईमेल, सो shruti@gmail.com और दैट्स इट। मुझे लगता है दो चीजें ठीक ही है, नेम और ईमेल डिस्प्ले हो जाए बस यूजर का। वैसे हमें ईमेल तो हमें मिलने वाला है, नेम उसका मिल जाए, ठीक है। वैसे पासवर्ड हमारा हैश में कन्वर्टेड है तो कोई जरूरत नहीं है उसको डिस्प्ले करने की, क्योंकि वैसे भी हैश कन्वर्ट करके अगर दिखाना वो सारी चीजें तो बाद में देखते हैं ना। अभी के लिए जितनी चीजें हैं एज इट इज डिस्प्ले कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हमें एक बटन चाहिए, तो बटन क्या करते हैं यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। सो बटन बेसिकली टाइप इसका, चलो टाइप से पहले लॉग आउट वाला बटन चाहिए तो लॉग आउट नेम लिख देते हैं, ठीक है। और इसका जो टाइप है वो रहेगा सबमिट। एंड इसको एज अ हम फंक्शन के थ्रू इसको कॉल करने वाले हैं एंड इसका टाइप भी सबमिट रहने वाले, तो बेसिकली इसको फॉर्म के अंदर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो कुछ भी अगर ऐसा कुछ डिस्प्ले एक्शन वाइज रहेगा तो सिंपली इसको फॉर्म के अंदर ले लेना, ठीक है। सो यहाँ पर मैं एक फॉर्म क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। अब एक्शन, चलो ठीक है एक्शन तो छोड़ो, उससे पहले मेथड कॉल कर लेती हूँ। मेथड हमारा रहने वाला है पोस्ट कैप्स कॉल कर लेते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर सबसे पहले तो हमें CRSF को कॉल करना है, उसके बाद सॉरी, ठीक है, CSRF, ठीक है। एंड यहाँ पर ये बटन को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट। तो अभी देखो हमारा यहाँ पर एक्शन हमने नहीं दिया है, यहाँ पर भी नहीं दिया है, लॉगिन के अंदर भी नहीं दिए। एक्शन वाली चीजें कंट्रोलर के थ्रू मेंटेन होगी तो इसलिए मैंने छोड़ा है, और स्टैटिकली जो भी डेटा था वो मैंने ऐड कर चुका है। अब अगर यहाँ पर आके देखती हूँ तो ये देखो, मतलब यूजर लॉगिन करेगा, लॉगिन के बाद रीडायरेक्ट हो जाएगा प्रोफाइल पेज पर। यहाँ पर उसका लॉगिन डेटा, जैसे ही लॉगिन से उसको डेटा मिल जाता है, जैसे कि यूजर का डेटा वो हम यहाँ पर फेच कर रहे हैं, जैसे उसका नेम फेच कर रहे हैं, उसकी ईमेल आईडी फेच कर रहे हैं, देन लॉग आउट का ऑप्शन दे रहे हैं। जैसे वो लॉग आउट करता है रीडायरेक्ट फिर से वो लॉगिन पेज पर आ जाएगा। अगर वो लॉगिन नहीं होगा तो फिर यहाँ पर डेटा ही नहीं आएगा, ठीक है। लॉगिन होगा तो ही यहाँ पर प्रॉपर उसका डेटा आएगा। अभी तो स्टैटिकली डेटा है इसलिए एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, परफेक्टली आपको ये तो पूरा थीम वगैरह समझा होगा, सारी चीजें समझी होंगी। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, ठीक है। सो सिंपली मैं चलती हूँ कंट्रोलर के अंदर, फिर यहाँ पर चलते हैं ऐप के अंदर, HTTP के अंदर हमारे पास है फन कंट्रोलर, ठीक है। इसी के अंदर हमें सारी चीजें करनी है, तो स्टेप बाय स्टेप हर चीजें करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, HTTP को चाहिए तो इसलिए सबसे पहले इसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है। यूज सपोर्ट करना है हमें, यहाँ पर यस कैपिटल सपोर्ट /face/HTTP, दैट्स इट। जब भी आप एपीआई पर वर्क करोगे ये वाला लाइन आपको लिखना है, ठीक है, इतना याद रखो। उसके बाद आपके फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है लॉगिन यूजर एपीआई, ठीक है। लॉगिन यूजर एपीआई को हिट करेंगे, यानी कि एपीआई फंक्शन, ठीक है, परफेक्ट। फंक्शन लिख देते हैं वरना एपीआई लगने लगेगा ये, ठीक है। लॉगिन यूजर फंक्शन, दैट्स इट। सो यहाँ पर देखो सिंपली मैं पब्लिक कॉल कर लेती हूँ, फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। फंक्शन का नेम हम कुछ भी लग सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं लॉगिन, ठीक है, दैट्स इट। एक सिंपल सा लॉगिन कर रहे हैं तो, या फिर आप डू लॉगिन भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं लिख देती हूँ फंक्शन का नेम एज अ लॉगिन का L कैपिटल लिखते हैं, ठीक है, बस इतना सा। जब भी लॉगिन करोगे कुछ ना कुछ सेंड कर रहे हो ना, ईमेल और पासवर्ड, यानी कि रिक्वेस्ट से हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ पेलोड सेंड कर रहे हैं। इस रिक्वेस्ट को कॉल करेंगे $REQ, यहाँ पर रिक्वेस्ट उसको इस वेरिएबल के अंदर ले लिया ऐसा समझो। उसके बाद यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हम एपीआई को कॉल करेंगे, ठीक है, $response, ठीक है, इक्वल टू हम इस HTTP को कॉल करेंगे, ठीक है। सिंपल यहाँ पर कॉल कर दिया। पोलन ये कौन सा मेथड है, ऑब्वियसली पोस्ट मेथड है तो पोस्ट को कॉल कर लेते हैं। उसके बाद इसके अंदर आपका वही वाला एपीआई का जो भी पाथ है वो दे दो। जैसे कि देखो मेरा बाय डिफॉल्ट जो पाथ है ये है, यानी कि बेस यूआरएल ये है, तो बेस यूआरएल सबसे पहले कॉल कर लेते हैं। उसके बाद स्लैश, उसके बाद हमारा एपीआई का नेम है, जैसे कि ये लॉगिन के लिए, अगर मैं राउट के अंदर api.php के अंदर आती हूँ ना तो लॉगिन के लिए लॉगिन ही लिखना है, तो दैट्स इट। मुझे यहाँ पर /login इतना ही लिखना है और ये हमारा पाथ बन के रेडी हो गया। पोस्ट मेथड का एपीआई यूआरएल हमने ऐड कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको $REQ सेंड कर रहे हो एंड उसके अंदर का ओनली आप क्या सेंड कर रहे हो, ओनली आपको सेंड करना है ईमेल और पासवर्ड,
ठीक है, दो चीजें हम यहाँ पर सेंड कर रहे हैं, तो दोनों चीजें मैंने यहाँ पर कॉल कर दी एंड यहाँ पर सेमीकोलन दे देते हैं। ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल बना देते हैं डेटा नेम से, यानी कि जो भी रिस्पॉन्स आता है उसको हम इस डेटा के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, सो डॉलर रिस्पॉन्स यानी कि यही वाला वैल्यू, इसके अंदर जो भी आता है ओके, उसको हम जेसन में ले लेंगे सबसे पहले, तो कर दिया। उसके बाद इफ कंडीशन लगाएंगे, वेट, इफ अगर ये जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये जो भी रिस्पॉन्स आपके पास आ रहे हैं वो किस स्टेटस के साथ आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर चेक करेंगे ओके स्टेटस के साथ आ रहे हैं, एंड ऑपरेटर लगाएंगे और यहाँ पे इज सेट, अगर इसके अंदर कोई डेटा है, ठीक है, ये जो भी डेटा दे रहा है मुझे उस डेटा को भी चेक करेंगे, उसके अंदर कोई टोकन मिल रहा है कि नहीं, वो भी। जैसे मैंने बोला यूजर जैसे ही लॉगिन करते हैं दो डेटा उसको मिल रहे हैं, एक टोकन मिल रहा है, एक यूजर का डेटा मिल रहा है, लेकिन मुझे उसके अंदर का टोकन चाहिए ताकि मुझे उस टोकन का यूज करके यूजर को प्रोफाइल भी दिखाना है और वो स्टोर भी करना है सेशन में, तो इस वजह से। ठीक है, सो जो डेटा मिल रहा है उसको मैंने जेसन में कन्वर्ट कर दिया, इसके अंदर से जो बेसिकली टोकन चाहिए मुझे। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ टोकन। अगर इसको टोकन मिलता है, बेसिकली दोनों भी एक ही साथ चेक कर रहे हो कि अगर रिस्पॉन्स होके आता है ठीक है, उसके बाद इस सेट अगर डेटा है तो डेटा में का टोकन है क्या नहीं चेक करो। अगर दोनों भी मिलता है आपको, दोनों भी ओके होता है, तो ही तुम क्या करो, सेशन के अंदर स्टोर करना चाहते हो तो सेशन को कॉल करो। ठीक है, सेशन के अंदर एक कीवर्ड बना देते हैं हम टोकन नेम से। ठीक है, टोकन, एंड यहाँ पर इसके अंदर वैल्यू किसकी जाएगी, डॉलर डेटा, इसके अंदर का टोकन की वैल्यू। दैट्स इट, हमने यहाँ पे सेशन को ऐड कर दिया, यानी कि सेशन के अंदर इसको स्टोर कर दिया। अब देखो सिंपली मैंने क्या बोला था, सेशन तो बहुत इजी है, हमने स्टोर भी कर दिया, इसी के साथ हम कुकीज के अंदर भी स्टोर करते हैं, मतलब दोनों भी एक ही साथ दिखा देती हूँ, जैसे सेशन के अंदर स्टोर करती हूँ वैसे कुकीज के अंदर। तो यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ, ऑप्शनल है ये। ठीक है, एक टाइम भी कर सकते हो, दोनों एक ही टाइम भी कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पर मैं कुकीज के अंदर भी स्टोर करना चाहती हूँ तो कुकीज को कॉल कर लेती हूँ, कुकी, एंड इसके अंदर क्यू, एंड इसके अंदर एक वेरिएबल जो भी लाइक यहाँ पर टोकन लिखा है, यहाँ पर हम कुछ अलग नेम से रखते हैं, जैसे कि मैं रखती हूँ और टोकन। ठीक है, वैसे तो सेम भी रख सकते हो लेकिन मैंने सोचा कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए, चलो ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं ना, इसलिए डॉलर डेटा के अंदर का आपको टोकन जो मिलता है उसको आप एज अ और टोकन नेम से लाइक ऐड कर रहे हो, एंड यहाँ पर 60 कर देते हैं। ठीक है, दैट्स इट। अब रिटर्न क्या हो जाए, तो रिटर्न कर लेते हैं, जैसे मैंने बोला जैसे ही लॉगिन करते हैं वो रीडायरेक्ट हो जाए कहाँ पर, प्रोफाइल वाले पेज पर, तो रिटर्न यहाँ पर लिख देती हूँ मैं रीडायरेक्ट, वो रीडायरेक्ट हो जाए, रीडायरेक्ट किस वाले पेज पर, प्रोफाइल, जैसे कि ये जो भी आपका पाथ है ना वो एज इट इज ले लेना। ठीक है, सो प्रोफाइल, दैट्स इट। ये देखो कितना परफेक्टली हमारा यहाँ पर वर्क हो जाएगा। ठीक है, सो हमने ये लॉगिन का फंक्शन क्रिएट कर दिया, एंड अगर ये चीज नहीं होता है, अगर इसको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलता है या फिर कुछ भी लाइक कोई एरर वगैरह आता है, तो उसके बाद रिटर्न क्या हो जाए, अगर ये इफ कंडीशन ये नहीं चलता है तो रिटर्न क्या हो जाए, तो रिटर्न वो बैक हो जाए, यानी कि उसी पेज पर रहे हो। ठीक है, किसी पर भी रीडायरेक्ट ना हो जाए, विथ एक मैसेज प्रिंट कर लेते हैं हम लोग की एरर, और जो डेटा है उसके अंदर कोई मैसेज होगा तो फिर वो मैसेज दिखाओ। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ पर दिखाओ लॉगिन फेल्ड, दैट्स इट। अगर मैंने बैकएंड से कोई डेटा भेजा होगा लॉगिन फेल्ड पर तो वो मैसेज दिखा देगा, या फिर लॉगिन फेल्ड वाला एक मैसेज दे देगा एज अ, ये डॉलर डालना भूल गई थी, डाल दिया। ठीक है, परफेक्ट। तो देखा कितना सिंपली हमने लॉगिन वाला यहाँ पर लाइक फंक्शन क्रिएट कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह क्या करते हैं, प्रोफाइल वाला क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर मैं आती हूँ नेक्स्ट, प्रोफाइल यूजर फंक्शन ही लिख देते हैं। ठीक है, पब्लिक फंक्शन प्रोफाइल, एंड प्रोफाइल जब भी आपको एक्सेस होता है कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो हमें क्या करना है, डायरेक्टली वो टोकन हमें सेशन या कुकीज में के इंसर्ट लाइक गेट करके उसके थ्रू ही मुझे डिस्प्ले करना है यूजर को डेटा, तो इसलिए यहाँ पर कुछ ऐसा ये करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेशन के अंदर स्टोर कर रही हूँ, वहां से डेटा ले लेती हूँ। ठीक है,
सो देखो डॉलर टोकन एक वेरिएबल बना देती हूँ एंड इसके अंदर वैल्यू कहाँ से लाइक एक्सेस करूंगी, सेशन से। सिंपल यहाँ पर सेशन को कॉल कर लेती हूँ, सेशन, एंड इसके अंदर मैंने किस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा था, टोकन नेम से, तो उसी को मैं यहाँ पर एक्सेस कर दिया, दैट्स इट। तो सेशन के अंदर का टोकन के अंदर वैल्यू होगी तो उसको वो टोकन वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। इफ सबसे पहले तो चेक करेंगे अगर इसको नहीं मिलता है, टोकन के अंदर कोई वैल्यू नहीं मिलता है, तो फिर तुम क्या करो, डायरेक्ट रिटर्न कुछ ना कुछ यहीं पे कर दो, ठीक है। वेट, यहाँ पर डॉलर डालना था, अरे यार ठीक है कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न हम डायरेक्ट कर देंगे रीडायरेक्ट, ठीक है, रीडायरेक्ट, लॉगिन वाले पेज पर ही जाओ रिटर्न तुम, ठीक है, लॉगिन। अगर आपको विथ मैसेजेस सेंड करने हैं तो यहाँ पर आप मैसेजेस भी दे सकते हो, जैसे कि विथ एरर जाएगा हमारा कि प्लीज लॉगिन, लॉगिन FIRST फर्स्ट, ठीक है, प्लीज लॉग इन फर्स्ट एंड देन इस पेज पर रिटर्न आ जाओ, ऐसा, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो डॉलर रिस्पॉन्स एक वेरिएबल बना देते हैं, रिस्पॉन्स, इसके अंदर HTTP, क्योंकि हमें अब API को कॉल करना है, क्योंकि हमारे पास टोकन है, टोकन से हम गेट यूजर वाले API कॉल करेंगे और वहां से हम यूजर का डेटा को लेके फेच कर देंगे यूजर प्रोफाइल वाले पेज पर, ठीक है। सो यहाँ पर सिंपली HTTP को कॉल कर लेते हैं, बेसिकली इसको, ठीक है, जिसको हमने इंपोर्ट करा है ऑलरेडी। सो पेस्ट पोलन, ये वाला आपका क्या है, लाइक टोकन ही सिर्फ आप चेक कर रहे हो ना, टोकन वाइज ही, तो यहाँ पर आपको लाइक मेथड नहीं डालना है, आपको यहाँ पर टोकन पास करना है, तो विथ टोकन, ठीक है, यहाँ पे ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पर देखो कौन सा टोकन आपके पास स्टोर है, यहाँ पर इसके अंदर स्टोर है ना, अभी जस्ट मैंने इसके अंदर स्टोर करा था सेशन से लेके, तो वही टोकन मैं यहाँ पर पास कर दूंगी, ठीक है। एंड इसी के साथ में कौन सा वाला मेथड आप यूज कर रहे हो, लाइक मैं गेट मेथड के थ्रू एक्सेस कर रही हूँ, जैसे अभी यहाँ पर दिखा देती हूँ, API मेरा ये, ठीक है। अब देखो गेट यूजर वाला जो API है वो बेसिकली गेट API है, और गेट यूजर तभी होता है जब आप गेट मेथड कॉल करके उसके अंदर एक टोकन पास कर लेते हो, तो ये बाकी सारी चीजें होता है, ठीक है। तो ये मेरा मेथड है गेट को कॉल कर लेते हैं, और यहाँ पर आपका जो भी लाइक बेस पाथ है वो दे दो सबसे पहले, ठीक है। उससे पहले मैं स्लैश लगा के गेट यूजर वाला ये दे देती हूँ, और यहाँ पर जो भी बेस पाथ था हमारा एज इट इज दे देती हूँ, जो बेसिकली ये है, ठीक है, ये हमारा बेस पाथ है, ठीक है, दे दिया, ठीक है। ये देखो स्लैश यूजर गेट यूजर, ठीक है, परफेक्ट। सो हमारे यहाँ पर API कॉल हो जाएगा एंड इसको रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन इफ अगर इसको रिस्पॉन्स मिलता है उसके बाद ही हमारा लाइक जो भी चीजें हैं वो हो जाए, जैसे कि सबसे पहले डॉलर रिस्पॉन्स जो भी मिल रहा है वो चेक करेंगे क्या वो ओके स्टेट है, ठीक है। उसके बाद तुम क्या करो, रिटर्न करो, अगर होगा तो तुम क्या करो, व्यू दिखाओ, व्यू के अंदर तुम क्या करो, प्रोफाइल वाले पेज दिखाओ, यानी कि वो यहाँ से, ठीक है, प्रोफाइल वाले पेज पर आने के बाद उसको रिस्पॉन्स में वो टोकन से कोई डेटा मिलता है, उसके बाद तुम क्या करो, यहाँ पर इस वाले पेज पर आओ और यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू के अंदर ये सारी डेटा जो भी यूजर का डेटा आ रहा है वो स्टोर करके रखो। तो बेसिकली मैं ये क्या करती हूँ, यहाँ पर पहले तो प्रोफाइल पेज पर भेजती हूँ, इसको प्रोफाइल डिस्प्ले करो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है, सिंगल कोट के अंदर यूजर नेम से, ठीक है, यूजर का डेटा ऑब्वियसली इसलिए, और इस यूजर वाले डेटा, यूजर वाले वेरिएबल के अंदर हमारे पास डेटा कहाँ से आएगा, जो बेसिकली रिस्पॉन्स है, यानी कि मुझे जो भी लाइक रिस्पॉन्स मिल रहा है, जब भी मैं API हिट करती हूँ यूजर का डेटा मिल रहा है, वो रिस्पॉन्स में एज इस यूजर वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रही हूँ, ठीक है, दैट्स इट। सो यहाँ पे डॉलर रिस्पॉन्स, सॉरी ऑलरेडी डॉलर था, उसको एज अ JSON में मुझे एक्सेस करना है, JSON में मुझे यहाँ पर डेटा जो भी आ रहा है उसको JSON में जो भी डेटा मिल रहा है वो यूजर वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो, दैट्स इट। और ये हम एक्सेस करके डिस्प्ले कर सकते हैं यूजर को, ठीक है, यानी कि प्रोफाइल वाले पेज के अंदर इस यूजर वाले डेटा को यहाँ से हम इनको डिस्प्ले कर देंगे, उसका नेम और ईमेल, ठीक है। चलो देखते हैं सारी चीजें। तो उसके बाद देखो इफ अगर ये चीज होता है, ठीक है, रिटर्न हो गया, ये चीज होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो लास्ट में रिटर्न एज इट इज आपका जो रहेगा, लाइक लॉगिन पर जाओ, यानी कि रिटर्न लॉगिन पर ही आओ, ठीक है, रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन पेज पर। एंड विथ आप अगर मैसेज देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो, विथ यहाँ पर मैं एरर दे देती हूँ, विथ एरर, और बेसिकली एरर जो रहेगा हमारा रहेगा सेशन एक्सपायर्ड, ठीक है। अगर इसको सेशन के थ्रू डेटा नहीं मिल रहा है, टोकन नहीं मिल रहा है, तो सेशन एक्सपायर हो चुका है,
ठीक है। तो देखो फाइनली हमारा यूजर प्रोफाइल भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब बचा क्या है, एक ही फंक्शन बचा है लॉग आउट वाला। ठीक है, तो लॉग आउट वाला एपीआई को भी कॉल कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो सिंपल यहाँ पर लिख देते हो लॉग आउट यूजर फंक्शन। ठीक है, पब्लिक फंक्शन लॉग आउट, और लॉग आउट फंक्शन के टाइम भी आपको लाइक सेम ही कॉल करना है, लाइक टोकन आपको सेशन से ही उठा के सारी चीजें करनी है, इसलिए यहाँ पर भी कुछ आपको पेलोड भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और एज इट इज जैसे यहाँ पर सेशन हमने इससे लिया था, यहाँ पर भी एज इट इज ले लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जैसे हमने पहले सेशन के अंदर है कि नहीं वो चेक करेंगे, तो यहाँ पर भी चेक करेंगे। वैसे तो इसकी जरूरत नहीं क्योंकि प्रोफाइल पेज के अंदर ही हमारा लॉग आउट वाला बटन है, तब भी मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, एंड इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल इफ कंडीशन लगाना है। अगर इसको टोकन मिलता है, जैसे कि डॉलर टोकन अगर इसको मिलता है, तो फिर तुम क्या करो, सिंपली अपना एपीआई को कॉल करो। तो एपीआई कौन सा, लाइक एक तो पहले HTTP को कॉल कर लेते हैं, वेट मैं आपको बताती हूँ। एंड इसका जो ये है टोकन ही भेजना है ना, जैसे यहाँ पर भेजे थे ना हम लोग, ऐसे ही भेजना है। ठीक है, ये गेट की जगह पोस्ट मेथड के साथ जाएगा। बेसिकली क्या करती हूँ, इसको पूरा ही ले लेती हूँ। ठीक है, इसको मैंने रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर कर दी थी पहले, इसको ऐसे ही कॉल कर दो, ऐसा समझो। तो दैट्स इट, ये देखो यहाँ पर डबल बार हो गया। ठीक है, परफेक्ट। तो ये देखो हमें सिंपली यहाँ पर गेट की जगह पोस्ट को कॉल करना है, क्योंकि हमारा लॉग आउट वाला पोस्ट मेथड से चलता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, देखो ये वाला राउट हम चला रहे हैं, जिसका मेथड हमें पोस्ट लिखना है और लॉग आउट हमारा राउट का नेम है। तो यहाँ पर मुझे राउट चेंज करना है, गेट यूजर की जगह लॉग आउट। ठीक है, परफेक्ट। तो देखा कितना इजीली हमने विद टोकन भेजा और पोस्ट मेथड हिट करके लॉग आउट को कॉल कर दिया, दैट्स इट। अब इसके बाद जैसे ही कंडीशन को टोकन मिलता है, उस एपीआई को उसने कॉल करा, उसके बाद आपको क्या करना है, आपका सेशन जो है उससे आप पहले तो कॉल करो और उसको आप फॉरगेट करो। ठीक है, फॉरगेट क्या फॉरगेट करे, कीवर्ड क्या है आपका जिसके अंदर स्टोर करो टोकन, तो सिंपल यहाँ पर टोकन दे दो। यानी कि यहाँ से रिमूव कर रही हूँ मैं सारी चीजें। सेशन के साथ मैंने कुकीज के अंदर भी स्टोर करा था, तो यहाँ पर कुकीज को भी यहाँ पर लाइक रिमूव करते हैं। सबसे पहले तो ऑप्शनल लिख देती हूँ, ऑप्शनल। ठीक है, एंड यहाँ पर सिंपली लिख देती हूँ कुकी क्यू कुकी, इसको भी हमें फॉरगेट करना है। किसको, इसका वेरिएबल क्या था, तो बेसिकली इसका वेरिएबल ऑथ टोकन था ना, एक बार देख लेती हूँ। ओके, ऑथ टोकन था। ठीक है, इस वेरिएबल को हम यहाँ से ले लेते हैं और इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर लेते हैं। ठीक है, दैट्स इट। देखा आपने, हमने दोनों को भी लाइक रिमूव कर दिया। उसके बाद आप रिटर्न करो, रिटर्न या क्या हो जाए, सिंपल रीडायरेक्ट हो जाए। तो रीडायरेक्ट किस पर हो जाए, लॉगिन वाले पेज पर, दैट्स इट। देखा कितना सिंपली हमने सारी चीजें कर दी, लाइक हमारे पास जितने भी फंक्शंस थे हमने सारी चीजें कर दी, लॉग इन, प्रोफाइल और लॉग आउट, दैट्स इट। हमारा फंक्शन यहाँ पे रेडी है। अब एपीआईज भी हमारे परफेक्ट है। अब सिंपली हमें क्या करना है, राउट्स देने हैं। ठीक है, तो राउट्स दे देते हैं सिंपल हम 1 by 1। सो यहाँ पर web.php पर। ठीक है, अब देखो ये गेट वाले एपीआई थे हमारे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमारे पास गेट वाले एपीआई जो बेसिकली गेट हमें रीडायरेक्शन के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब मुझे एक्शन के लिए पोस्ट वाले मेथड को भी कॉल करना है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इन्हीं के नीचे या फिर इन्हीं के ऊपर मैं क्रिएट करती हूँ पोस्ट मेथड के। ठीक है, नीचे कर लेते कोई नहीं। तो सिंपल आपको यहाँ पर लिखना है राउट। ठीक है, गेट के दिखते हैं एज इट इज रखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो सिंपल में यहाँ पे सबसे पहले तो राउट को कॉल कर लिया। ठीक है, परफेक्ट, इसको स्पेस नहीं देते। ठीक है, पोस्ट मेथड कॉल हो जाएगा क्योंकि लॉगिन कंट्रोलर को कॉल, तो पोस्ट मेथड रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पर आप सिंपली सेम जो भी आपका राउट है ना वो सेम देना। ठीक है, लॉगिन एज इट इज, कॉमा दे देते हैं। और यहाँ पर आपको कंट्रोलर को कॉल करना है अपने। तो वैसे तो मैंने कंट्रोलर अभी तक इंपोर्ट नहीं करा है, यूज कर लेते हैं। और यहाँ से अपना नेम स्पेस ले लेते हैं, जो भी इसका नेम स्पेस है। सबसे पहले तो ये कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट कर लेती हूँ स्लैश, और उसके बाद इसका जो भी क्लास नेम है उसको ले लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट, दैट्स इट। सो ये जो है कंट्रोलर यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे पोलन ये क्लास है आपका, सॉरी CLASS क्लास। एंड यहाँ पर कॉमा देके आपको उसका फंक्शन नेम लिखना है। जैसे कि लॉगिन के लिए हमारे पास लॉगिन ही फंक्शन है, तो सिंपल इसको कॉल कर लेती हूँ। ठीक है, एंड दैट्स इट। वेट,
दैट्स इट। देखा कितना इजीली हमने लॉगिन के लिए पोस्ट मेथड भी क्रिएट करा। सो उसके बाद है हमारे पास प्रोफाइल के लिए गेट। ठीक है, तो बेसिकली गेट ही चलेगा, लेकिन इसी के साथ हमें कंट्रोलर भी भेजना है, क्योंकि हमारे पास लाइक प्रोफाइल वाला भी फंक्शन है। ठीक है, यहाँ से हमें डेटा एक्सेस हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर लेती हूँ एंड यही चीज जो है इसको मैं एज इट इज पेस्ट कर लूंगी। ठीक है, अब देखो स्लैश प्रोफाइल पर, ठीक है, कंट्रोलर कॉल हो रहा है, उसके अंदर का कौन सा फंक्शन आपको कॉल करना है, तो मेरे पास है प्रोफाइल नेम का ही फंक्शन है, इसी को कॉल कर लेती हूँ एंड दैट्स इट। एंड इसका जो मेथड है बेसिकली गेट है, ना कि पोस्ट है, क्योंकि हमें प्रोफाइल का जो एपीआई था वो भी हमारा गेट था। तो गेट यानी कि हम गेट एपीआई से हम इसको लाइक डिस्प्ले कर रहे हैं। इसका यूज क्या होगा, गेट के कारण इसको लाइक डिस्प्ले, ये जो कर रहे थे ना हम गेट ही मेथड कर रहे थे, तो इसको मतलब बेसिकली इसका गेट ही मेथड है, तो गेट एक ही बार लिखो। इसके अंदर हमारे पास दो मेथड रहने वाले थे। ठीक है, पोस्ट और गेट, इसलिए हमने दो बार लिखा, लेकिन प्रोफाइल के लिए सिर्फ गेट मेथड ही यूज होने वाला है, तो इसलिए ऐसा दे दिया जिसके अंदर हमने फंक्शन कंट्रोलर को भी गेट मेथड के अंदर ही कॉल कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास रहेगा लॉग आउट के लिए, तो बेसिकली वो पोस्ट मेथड है। ठीक है, यहाँ पर मैं कॉल कर लेती हूँ पोस्ट और यहाँ से इसको हटा ही देती हूँ। ठीक है, अब लॉग आउट के लिए लॉग आउट वाला फंक्शन, ठीक है, राउट भी लॉग आउट ही रहेगा, छोड़ो, तो राउट दे देती हूँ लॉग आउट और यहाँ पर फंक्शन का नेम भी लॉग आउट, दैट्स इट। ठीक है, तो परफेक्टली हमारे यहाँ पर राउट बन के रेडी है। अब हमें क्या करना है, एक्शंस देने हैं। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, ठीक है, सो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, लॉगिन वाले पेज के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर लॉगिन वाले पेज पर लॉगिन वाला एक्शन देना है, तो सिंपली यहाँ पर देखो राउट वही चल रहा है हमारा पोस्ट वाला। ठीक है, इसी को दे देते हैं सिंपल, ठीक है, स्लैश लॉगिन, दैट्स इट। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास प्रोफाइल का भी है, तो प्रोफाइल के अंदर एक्चुअली यहाँ पर डेटा मुझे डिस्प्ले करना है, जो बेसिकली डायनामिक रहेगा, जो भी लॉगिन करेगा उसके रिलेटेड डेटा डिस्प्ले करो। ठीक है, और यहाँ पर जो है बेसिकली हमारे पास बटन भी है जो लॉग आउट के लिए यूज होने वाला है, और यहाँ पर देखो ये लॉग आउट के लिए यूज होने वाले है, तो ऑब्वियसली हमारे पास ऑलरेडी लॉग आउट का है। ठीक है, स्लैश राउट जो इसको करके लॉग आउट वाला ये ओपन होता है, तो सिंपल यहाँ पर जो एक्शन है इसको आप लॉग आउट वाला दे दो, दैट्स इट, आपका ये लॉग आउट वाला बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, वर्क करने लगेगा क्योंकि फंक्शन को कॉल कर दिया, दैट्स इट। एंड अब यहाँ पर बारी आती है इसका। ठीक है, अब देखो सिंपली मैं अगर आपको दिखा दूं, वेट मैं आपको सभी चीजें हटा के दिखा दूं, देखो यहाँ पर हमारे पास प्रोफाइल का फंक्शन है। यहाँ पर हमने क्या बोला, जब भी उसको रिस्पॉन्स ओके होता है, रिटर्न में मैं क्या कर रही हूँ, प्रोफाइल पेज को कॉल कर रही हूँ, व्यू हो रहा है। ठीक है, प्रोफाइल पेज विद डेटा क्या जा रहा है, यूजर एक वेरिएबल जा रहा है, जिसके अंदर रिस्पॉन्स में जो भी मेरे पास लाइक एपीआई से डेटा आ रहा है उसको मैंने यूजर वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करा है, दैट्स इट। मुझे इस यूजर वाले वेरिएबल को यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, और इसको कैसे कर सकते हैं, अभी इसको डायनामिकली मुझे यूज करना है, तो सिंपल मैं करली ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर कॉल कर दूंगी $यूजर, दैट्स इट। अब इसके अंदर का आपको क्या डिस्प्ले करना है, ऑब्वियसली नेम डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पर नेम दे देती हूँ। इसी तरह मेरे को ईमेल डिस्प्ले करना है, यहाँ पर डायनामिकली ईमेल आ जाए, तो यहाँ पर फिर से करली ब्रैकेट कॉल कर लेते हैं $यूजर और यहाँ पर ईमेल, दैट्स इट। ठीक है, सेव कर लेते हैं और यहाँ पर आके एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, इसको भी एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। वैसे अभी देखना ये लॉगिन पेज में क्या प्रोफाइल पेज अभी मैं एक्सेसिबल नहीं है, ये देखो लॉगिन ही आ गया, क्योंकि अभी देखो यहाँ पर मैं प्रोफाइल लिखती हूँ और ये देखो प्रोफाइल पेज से डायरेक्ट रीडायरेक्ट में लॉगिन वाले पेज पर ही जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने बोला है उसको। ठीक है, अगर इसको कुछ भी लाइक अननोन लाइक टोकन अगर इसको मिलता ही नहीं है, ठीक है, ये चीजें चलेगी नहीं, टोकन अगर इसको सेशन में मिलता ही नहीं तो रीडायरेक्ट डायरेक्ट वो कहाँ पर जाएगा, लॉगिन वाला। अभी ये सारी चीजें वर्किंग फाइन है, अभी तो मुझे ऐसा कोई ये नहीं लग रहा है। चलो टेस्ट करके देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब देखो सिंपली मेरे पास यूजर का डेटा है, मुझे पता है कि मैंने ट्राई करा है श्रुति ही नेम से, तो श्रुति डाल देती हूँ और यहाँ पे एक गलत सा एडमिन ऐसा पासवर्ड डाल देती हूँ, लॉगिन करने की कोशिश करती हूँ, तो क्या हो जाएगा, वेट करते हैं। वैसे मैंने गलत डाला है मुझे भी पता है, लेकिन तब भी बता दो। ठीक है, सो यहाँ पे Ctrl+S, ठीक है, वो रीडायरेक्ट करा, लेकिन कोई एरर दिया था क्या, वेट एक और बार चेक करती हूँ, एंड मैं कंसोल में भी देखती हूँ कि कोई एरर आता है कि नहीं। ठीक है, इसको फिर से ट्राई करते हैं, श्रुति एडमिन मैंने डाला और लॉगिन कर लेती हूँ, एंड यहाँ पे वो लाइक रिफ्रेश हो रहा है लेकिन कोई एरर नहीं दिया। एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो 200 का बता रहा है, 200 ओके, प्रीव्यू के अंदर रिस्पांस के अंदर लॉगिन हो चुका है, मतलब बेसिकली यहाँ पे लॉगिन हो रहा है, कुछ 302 वाला एरर दे रहा है यहाँ पर, तो एक्चुअली मुझे पेलोड के अंदर आते हैं, हाँ ठीक है, और प्रीव्यू रिस्पॉन्स हमने कुछ नहीं दे रहा है, 302 का एरर बता रहा है, नॉट फाउंड वाला। ठीक है, चलो चलो ठीक है, रिफ्रेश के कारण मुझे एरर वगैरह डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी रिफ्रेश कर लेती हूँ फिर से, अब मैं प्रॉपर डालती हूँ यूजर का डेटा। ठीक है, जैसे कि श्रुति 098 और यहाँ पे श्रुति @gmail.com और यहाँ पे श्रुति। ठीक है, अब मैं लॉगिन करने की कोशिश करती हूँ, क्या ये रीडायरेक्ट हो जाएगा प्रोफाइल पर, देखते हैं।
लॉगिन, और ये रीडायरेक्ट हो गया प्रोफाइल वाले पेज पर। और यहाँ पर मुझे श्रुति का नेम जो भी था वो डिस्प्ले कर रहा है, shruti@gmail.com मेरा ईमेल डिस्प्ले कर रहे हैं। प्लस मैं आपको यहाँ पे नेटवर्क टैब के अंदर दिखा देती हूँ, जैसे कि देखो लॉगिन यहाँ पर पहले 302 आ रहा था, लेकिन प्रोफाइल के अंदर यहाँ पर प्रोफाइल 200 ओके है। प्रीव्यू के अंदर आके यहाँ पर देख सकते हो, रिस्पॉन्स यहाँ पर हमारे पास जो भी लाइक लिखा हुआ है एज इट इज डिस्प्ले कर रहा है। आई डोंट नो क्यों, चलो कोई बात नहीं। अब देखो नेटवर्क टैब तो हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, चलो छोड़ो। अब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है एक्चुअली। तो मैं जैसे ही लॉगिन करती हूँ तो लॉगिन डेटा मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। जैसे कि मैंने श्रुति मेरा नाम है तो श्रुति उसने ले लिया, ईमेल आईडी मेरी एज इट इज दिखा दी है। अब मैं इसको एज इट इज रिफ्रेश करने की कोशिश करूंगी तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि मेरा ये पेज के अंदर सेशन अभी भी चालू है और मैं कुकीज के अंदर स्टोर हुआ है कि नहीं दिखा देती हूँ ना। सो यहाँ पर इंस्पेक्ट ओपन करते हैं, एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर कुकीज के अंदर ऑलरेडी ओपन है, देखो कुकीज पर ही वर्क कर रही थी मैं, चलो ठीक है। कहाँ पर हमने टोकन, यहाँ पर देखो और टोकन नेम से हमने यहाँ पर स्टोर करा है। तो ये देखो और टोकन के अंदर हमारा जो भी लाइक जो टोकन था ना वो यहाँ पर लॉगिन टोकन इसने यहाँ पर स्टोर कर दिया, ठीक है, परफेक्टली यहाँ पर स्टोर कर दिया। अगर मैं इसको रिमूव करती हूँ तो यहाँ से मैं लॉग आउट हो जाऊंगी, ठीक है। लॉग आउट भी वही कर रहा है, लेकिन अभी मैं आपको रिमूव करके दिखाती हूँ। और टोकन को मैं यहाँ से रिमूव कर दिया और यहाँ पर आके रिफ्रेश कर दिया, तो ये देखो लॉगिन पेज पर आ गई, क्योंकि मैंने उसको लॉग आउट कर दिया। तो बेसिकली वही हो रहा है। अभी मैं लॉग आउट को क्लिक करके आपको लॉग आउट करके दिखाती हूँ, ठीक है। जैसे अभी मैं फिर से लॉगिन कर लेती हूँ, एज इट इज मेरा डेटा ऐड कर दिया, लॉगिन कर लिया, फिर वो रीडायरेक्ट हो गया प्रोफाइल वाले पेज पर। प्रोफाइल के अंदर मुझे पूरा मेरा इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। अब मैं सिंपली लॉग आउट कर दूंगी तो रीडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन वाले पेज पर, दैट्स इट। और मैं ऐसे ही प्रोफाइल वाले पेज को एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है। ये देखो विदाउट लॉगिन, जब तक कि मैं लॉगिन करके वो सेशन में या कुकीज में उसको स्टोर ना कर दो डेटा को, तब तक, ठीक है, परफेक्ट। तो सारी चीजें हमारी यहाँ पर क्लियर है। लॉगिन हमारा वर्किंग है, प्रोफाइल हमारा वर्किंग है और लॉग आउट भी वर्किंग है, ठीक है। अगर तब भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मैं सभी कमेंट पढ़ती हूँ और सभी के रिप्लाई देती हूँ। तो अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो जरूर से कमेंट करना, ठीक है। तो चलो इसी के साथ मैं इस वीडियो को फिर यहाँ पर एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।